चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आप सभी वैष्णवजनों का, भक्तों का इस भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भगवान के द्वारा बताई गई सारे प्रकार के योग, भक्ति योग से पहले मतलब कर्म योग को भी हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। कुछ ज्ञान योग को भी हम लोगों ने देखा और ध्यान योग को भी भगवान ने संक्षेप में और कुछ विस्तार से भी हमको बताया और समझाया। और सबसे कम बताया अब तक भगवान ने भक्ति योग के बारे में। लेकिन छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, संकेत कर दिया किसके तरफ? भक्ति योग की तरफ, कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन होगा? सबसे श्रेष्ठ योगी भक्ति योगी ही कहलाएगा। तो हम लोगों ने कर्म योग देखा तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में, ज्ञान योग 5वें अध्याय में और छठे अध्याय में हम लोगों ने देखा भक्ति योग। और दूसरे अध्याय को गीता का सार कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ भी भगवान आगे बताने वाले हैं, कहने वाले हैं, उस सब का आधार और क्या बताने वाले हैं उस सब का डिस्क्रिप्शन भगवान दूसरे अध्याय में हमको दे चुके हैं। इसलिए हम लोग कर्म योग को भी ठीक से समझ गए, ज्ञान को भी, ध्यान को भी। अब ये बात एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो अथवा योग हो, क्या है? कर्म हो, ज्ञान हो अथवा योग हो, अगर इसमें हम भक्ति को नहीं करते हैं, कुछ मात्रा में भक्ति नहीं होती है अगर इसमें, तो ज्ञान अपना फल देने में कभी भी समर्थ नहीं हो सकता है। मतलब अगर हमको वास्तविक फल चाहिए तो फल बिना भक्ति के कृपा से न ज्ञान दे सकता है, न योग दे सकता है और न कर्म दे सकता है। इस सब में कर्म की मात्रा अधिक होगी और अल्प मात्रा में भक्ति होगी, लेकिन भक्ति का होना अनिवार्य है। जैसे एक ग्लास होता है, ग्लास पानी से भरा है, अगर इस पानी का स्वाद हमको मीठा करना है तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 चम्मच क्या करेंगे? इसमें चीनी डाल देंगे। तो इस चीनी डालने को क्या कहेंगे? इसमें जब हम चीनी डालते हैं इसमें, तो पूरा का पूरा गिलास में जो पानी है वो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। मतलब अधिक मात्रा क्या है? इसमें पानी की मात्रा है, अधिक है। उसमें हमने 1 चम्मच क्या डाला? सिर्फ और सिर्फ चीनी डाला। तो इसमें क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया अथवा पानी में चीनी मिलाया गया? तो कह सकते हैं इस पानी में हमने 1 चम्मच चीनी मिलाया। उसी तरह कर्म है, उस कर्म में हम क्या करेंगे? भक्ति को मिलाएंगे। कैसे मिला सकते हैं? जैसे 1 चम्मच पानी मिल गया, चीनी मिल गया, तो जिसमें अधिक मात्रा कर्म की हो, अल्प मात्रा भक्ति की हो, तो उस भक्ति को कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति। और उसी तरह ज्ञान के साथ भी है, ज्ञान अधिक हो, भक्ति कम हो तो ज्ञान मिश्र भक्ति, और योग हो तो योग मिश्र भक्ति। तो ऐसे भक्ति के अलग अलग प्रकार हैं। लेकिन अब जो भगवान हमको भक्ति बताने जा रहे हैं, उस भक्ति के अंतर्गत भगवान निष्काम भक्ति बताएंगे या निर्गुण भक्ति की बात करेंगे, कैवल्य भक्ति की बात करेंगे। ये सब क्या है? शुद्ध प्रेमा भक्ति है।
इसमें न कर्म मिला हुआ है, न ज्ञान मिला हुआ है और न योग मिला हुआ है, न हमारी कामनाएं वासनाएं कुछ भी नहीं मिली हुई हो, उस भक्ति को बोलते हैं शुद्ध प्रेमा भक्ति। जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अपने ग्रंथ में कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा, कि वही भक्ति उत्तम है जो अन्य अभिलाषाओं से रहित हो और क्या करती हो, कृष्ण के अनुकूल सेवा करती हो। वैसे भक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, केवल और केवल उत्तमा भक्ति कहते हैं। बाकी सब भक्ति में ज्ञान मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, ध्यान मिल रहा है, हमारी इच्छाएं वासनाएं सब कुछ मिल रही हैं। तो ऐसे भक्ति की भी अलग अलग प्रकार हो जाती है। लेकिन जैसे ही शुद्ध भक्ति में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारी अभिलाषाएं शून्य हो जाती हैं और कृष्ण से संबंधित चेष्टाओं को करना हम शुरू कर देते हैं, तो वही अन अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान और कर्म अनावृतम, कि उसमें ज्ञान और कर्म के द्वारा हमारी भक्ति ढकी हुई होनी नहीं चाहिए। आनुकूल्येन, कृष्ण के जो अनुकूल हो वैसी चेष्टा वैसी सेवा करना चाहिए। स कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तम, ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं। मतलब उत्तमा कहने का मतलब है कि सबसे श्रेष्ठ, उससे कम भी आती है। जो ज्ञान कर्म मिल गया, ज्ञान कर्म वाला, फिर उसमें अन्य विलासिता के साथ हमारा विलासिता भी जुड़ गया, तो उस भक्ति को कहते हैं। और कृष्ण के अनुकूल जो नहीं हो उसको भक्ति कहते ही नहीं है। वो सब क्या है, वो आपको मोक्ष दिला सकता है, मुक्ति नहीं है। जो कृष्ण के अनुकूल जो हम भक्ति करते हैं या कृष्ण के अनुकूल हम लोग जो चेष्टा करते हैं, वो सब हमको प्रेम दे सकता है। लेकिन कृष्ण के प्रतिकूल जो हम चेष्टाएं करते हैं वो हमको मोक्ष देने में समर्थ है, क्योंकि संबंध किसका है उस प्रतिकूलता का भी, कृष्ण के साथ। जैसे कंस हैं, जैसे पूतना है, जितने भी राक्षस आदि हैं वो अनुकूल नहीं आए, सब आए ब्रज के अंदर तो भगवान कृष्ण को मारने, भगवान कृष्ण को परेशान करने, चाहे अघासुर हो चाहे प्रलंबासुर हो, सब आए हैं तो भगवान को परेशान करने, सब प्रतिकूल रूप से आए हैं। कंस हो चाहे जो भी हो सब, तो इन सबको मोक्ष मिल गया, गति मिल गया। लेकिन जो अनुकूल भाव से आए, जैसे गोपियां हैं, भगवान के संबंधी हैं, भगवान के मित्र हैं, वो सबको क्या मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। तो उसी प्रेम की चर्चा अब भगवान करने जा रहे हैं कि इस तरह के जो प्रेम है वो प्रेम कैसे मिल सकता है, उस प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो इसके पहले 6 अध्याय के 47वें श्लोक को एक बार फिर से देखते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान कह रहे हैं समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे अतरंग रूप से युक्त रहता है, सबों में सर्वोच्च है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने सभी योगियों में से श्रेष्ठ योगी बता दिया भक्ति योग को, जो क्या कर रहा है, मन को कृष्ण में लगाए हुए है और कृष्ण के बारे में ही चिंतन कर रहा है। तो उसी से संबंधित आगे ज्ञान देते हैं कि जो मद गतेन अंतरात्मनः, जो मेरे से युक्त रहता है, तो कैसे कोई मुझसे युक्त रह सकता है, उस युक्त रहने की विधि को भगवान 7 से लेकर के 12 अध्याय तक बताने वाले हैं। इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें भक्ति का ही जिक्र आएगा। और इसी 7 से 12 अध्यायों के मध्य में आने वाला 9वां अध्याय, जिसमें केवला भक्ति अथवा निष्कंचना भक्ति या फिर शुद्ध भक्ति का वर्णन 9वें अध्याय में भगवान करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो सबसे गूढ़ वस्तु होता है, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, तो उसको अगर बीचों बीच हम लोग जानेंगे तो 9वां अध्याय सबसे बीच का आता है। तो इसी बीच में भगवान ने उस केवला भक्ति को, शुद्ध भक्ति को छिपा करके रखा है। इसलिए कई आचार्य इस अध्याय का नाम ही देते हैं शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति अध्याय या योग। तो इसमें भगवान बताएंगे। तो ये अभी चलेगा 7 से 12, जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में, अपने विभूति के बारे में, विश्व
विराट स्वरूप के बारे में, सबके बारे में अर्जुन को ज्ञान देंगे, भक्ति के अलग अलग स्तर को भी भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इस 7वें अध्याय में भगवान क्या बताने वाले। तो जैसे 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने खत्म किया था कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो मेरा अंतःकरण से भजन करता है, मेरा ही निरंतर चिंतन करता है, वह योगी सबसे श्रेष्ठ योगी है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान जिस युक्त की बात किए, जो मेरे से युक्त रहता है या मेरे विषय में ही चिंतन करता है, वो युक्त कैसे रहता है, चिंतन कैसे करता है, उसके बारे में भगवान 7वें अध्याय में बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या खोल देगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 7। इस अध्याय हम लोग आ गए हैं अध्याय 7 में। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग, अथवा इसको भगवत ज्ञान भी बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम दिया भगवत ज्ञान, जिसमें भगवान अपने संबंधित ज्ञान को हमको दे रहे हैं। तो हम लोग भगवत संबंधित ज्ञान को देखते हैं। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और 30 श्लोक को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि 1 से लेकर के 7 श्लोक तक भगवान को कृष्ण के माध्यम से सुन करके समझना। मतलब इस अध्याय को समझ 1 से 7 श्लोक में भगवान बता रहे हैं भगवान कृष्ण को जानना किसके माध्यम से? तो श्रवण के माध्यम से, क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते हैं सुनो, सुन करके भगवान अपना ज्ञान उसको अर्जुन को देते हैं। फिर 8 से 12 तक भगवान स्वयं को बताते हैं कि हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों के क्या हैं? हम स्रोत हैं, आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं। और फिर भगवान कहते हैं 13 और 14 श्लोकों में दुष्कृत और सुकृत के बारे में बताते हैं कि वो कौन लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और वो कौन लोग हैं जो हमारे पास नहीं आते हैं। और फिर भगवान 15 से लेकर के 19 तक बताते हैं 4 प्रकार के भक्त, 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। नहीं, 13 और 14 में भगवान बताते हैं भगवान की 3 गुण के द्वारा भगवान जगत को। तो 13 और 3 गुण और कृष्ण 3 गुणों पर कृष्ण का नियंत्रण, जिसको भगवान कहते हैं कि हम शरणागति के माध्यम से कोई पार कर जाता है। और फिर 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन दुष्कृत और सुकृत। 4 प्रकार के वो लोग जो भगवान के शरण में नहीं आते हैं और वैसे लोग जो भगवान के शरण पे आते हैं। और भगवान 20 से 25 श्लोकों में बताते हैं देवी देवताओं की पूजा, देवी देवता और निर्विशेषवाद। और फिर 26 से लेकर के 30 तक कृष्ण को जानने से मोह से मुक्ति हो जाती है। कृष्ण को जानने से मोह से मुक्ति। तो ये अध्याय है जिसको हम लोग इतने हिस्सों पर बांटने के बाद आसानी से समझ सकते हैं इस अध्याय को कि भगवान इस अध्याय में क्या बताए हैं, कैसे ज्ञान विज्ञान योग को बताते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान और विज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है कि जो हम लोग जानते हैं, एक इंफॉर्मेशन होता है जानकारी। जानकारी को ज्ञान नहीं कहा जाता है,
जानकारी और ज्ञान, ये दोनों अलग अलग वस्तु है, एक ही वस्तु नहीं है। जानकारी मतलब क्या होता है, 2 और 2 4 होता है। अगर आप इसको पहाड़े की तरह रट लेते हैं, अगर किसी से कहा जाए कि 2 का टेबल सुनाओ, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा टेबल लिख देगा। और टेबल लिखने के बाद उसे कहा जाए कि 2 पचे कितना होता है, तो अपने इंफॉर्मेशन से या फिर अपने याद से वो उस टेबल को हमको हमारे सामने रखता है। मतलब उसके अंदर क्या भरी हुई है, केवल और केवल जानकारी। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि जो पहाड़ा है वो बनता कैसे है, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 4 = 6। तो केवल ये जो आ रहा है, ये जो फॉर्मूला, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को हम ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं। पूरा का पूरा टेबल जो याद करना है केवल और केवल जानकारी है। अगर किसी को कहा जाए, दूसरा उदाहरण, कि अगर किसी को कहा जाए कि ये बताओ कि वृंदावन किस राज्य पे स्थित है, तो इन्फॉर्मेशन से बता देगा कि ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ये जानकारी बताती है। लेकिन ज्ञान क्या है कि जब कोई व्यक्ति गया हो, वो गया हो कहाँ, वृंदावन गया हो, और वृंदावन जाने के बाद जो उसको ज्ञान पता चलता है, उसको क्या करते हैं, ज्ञान कहते हैं। हम सबके पास जानकारी है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर। लेकिन कभी भी लैब में आज तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके पानी नहीं बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये एक सूत्र के रूप में हमको दे दिया गया, सिर्फ और सिर्फ जानकारी के रूप में हमारे अंदर भर दिया गया। इस जानकारी को लेकर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे जनरल नॉलेज के जितने भी चीज होते हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये चीज यहाँ स्थित है, इसके प्रधानमंत्री है, इसके राष्ट्रपति है, वो जीके में आता है, जिसको सब जानकारी के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप उस स्थान पर जा करके उस चीज को देखे हों, पूरा हिस्टोरिकल ज्योग्राफिक सबको आप समझे हों, तो उसको हम ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन ये सब क्या है, भौतिक ज्ञान है। और जब आध्यात्मिक ज्ञान की हम बात करते हैं, तो यही जानकारी सिर्फ और सिर्फ वेदों से हमको प्राप्त हुई हो, जानकारी ही है वो, क्या है वो, जानकारी है। लेकिन वही जानकारी प्राप्त कहाँ से हुई, वेद से। तो उसी वेद को हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। और इसी ज्ञान के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को विज्ञान कहते हैं। तो भगवान अभी बताने वाले हैं ज्ञान को भी और उसके विज्ञान को भी। मतलब जो ज्ञान देंगे भगवान, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के माध्यम से भगवान से कैसे जुड़ना है, इसी को कहते हैं भगवत ज्ञान या फिर ज्ञान विज्ञान योग। और भगवत ज्ञान कब कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य का ज्ञान हो, ऐश्वर्य का ज्ञान हो, और साथ साथ उसको किस चीज का ज्ञान हो, भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का भी ज्ञान हो। तो इस ज्ञान को कहते हैं, इस दोनों जोड़ दो तो इस ज्ञान को कहते हैं भगवत ज्ञान। तो हमको इस अध्याय में यही मिलेगा, भगवान अपने ऐश्वर्य को बताएंगे। जब हम भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में जब हम ज्ञान की बात करते हैं, तो उस ज्ञान का मतलब भक्ति के परिप्रेक्ष्य से ऐश्वर्य हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐश्वर्य। तो उसी ज्ञान को और उसके स्वरूप को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस ज्ञान के माध्यम से भगवान के स्वरूप को। इसलिए इस अध्याय को हम भगवत ज्ञान भी कहते हैं। तो ये रहा अध्याय का संक्षेप में विवरण। अब हम लोग उसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग देखें कि इस अध्याय को 6 भागों में बांट दिया गया। पहले में भगवान का ज्ञान कि भगवान ही सब कुछ हैं, फिर भौतिक आध्यात्मिक जगत दोनों के स्रोत वही हैं, तीनों गुणों के ऊपर नियंत्रण उन्हीं का है। भगवान के पास 4 प्रकार के भक्त जाते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं जाते हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो कैसे पूजा करता है, विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक। और फिर भगवान बताते हैं कि अगर इसको जान लेता है तो उसको मोह से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान ऐसे हमको बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं भगवत ज्ञान का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच, अध्याय 7। श्री भगवान उवाच,
मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षणो। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान क्या कह रहे हैं कि सुनो, तत्क्षणो, केवल सुनने मात्र से तुम क्या करोगे, पूर्ण रूप से मुझे जान जाओगे और अपने मन में मुझे से क्या हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे। और ऐसा अभ्यास करते हुए तुम पूर्णतया संशय रहित हो जाओगे। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो अर्जुन को सबसे पहले क्या कह रहे हैं भगवान, आसक्ति चित्त के द्वारा। 7.1 आसक्त चित्त, आसक्ति चित्त चलेगा। अब इसको याद कीजिए कि नवधा भक्ति जब हम लोग समझते हैं या फिर 9 प्रकार के स्टेजेज जो बताए गए हैं, जो हमको रूप गोस्वामी बताते हैं कि सबसे पहले वो शुरू कहाँ से होता है, श्रद्धा से। श्रद्धा के बाद क्या आता है, साधु संग। साधु संग के बाद क्या आता है, भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या आता है, निष्ठा। फिर क्या आता है, रुचि। और फिर क्या आती है, आसक्ति। तो भगवान किसकी बात कर रहे हैं, अभी इसी आसक्ति की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद सीधा भाव है और इसके बाद प्रेम है। तो ऐसे 9 स्तर हैं भक्ति के। अब भगवान बोल रहे हैं कि आसक्त चित्त, मतलब क्या हो रहा है कि भगवान स्वयं कहना चाह रहे हैं कि केवल सुनने मात्र से हम भगवान के ऊपर क्या प्राप्त कर लेंगे, निष्ठा और रुचि दोनों हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसी को करें मैया आसक्त मनहा, कि तुम्हारा जो चित्त है अर्जुन वो मेरे से आसक्त होना चाहिए। और आसक्ति का स्तर कहाँ है, 7वें स्तर पर, 7, 8, 9, हाँ 7वें स्तर पर। अब भगवान हमको बात कर रहे हैं, अध्याय कितना है ये, 7। और 7वें अध्याय में भगवान क्या बात कर रहे हैं हमको, आसक्ति देने का। अध्याय भी क्या है हमारा, 7 है। और स्तर भी जो है भगवान बात कर रहे हैं 7वें स्तर की, जिसके अंतर्गत हम आसक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। जो व्यक्ति क्या करता है, प्रारंभ में श्रद्धा होता है। श्रद्धा भी कई प्रकार के होते हैं। अगर उसके वेदों में, शास्त्रों में, शास्त्र के ऊपर, साधुओं के ऊपर अगर जरा सा भी विश्वास है, श्रद्धा है, तो उनका संग करके वो क्या करता है, भजन के क्रिया को अपनाता है। और जब भजन करने लगता है तो उसके अनर्थ जाने लगते हैं। अनर्थ अलग अलग प्रकार के होते हैं, दुष्कृत जात, सुकृत जात, भजन से उत्पन्न हुए अनर्थ, ऐसे बहुत सारे अनर्थों को नाश करता है जब, तो निष्ठा में जाकर के अवस्थित होता है। इस निष्ठा में व्यक्ति क्या करता है, उस भजन को निष्ठा पूर्वक करना आरंभ करता है। एक उसके भजन करने में एक निष्ठा होती है, जो पता चलता है कि व्यक्ति क्या है, अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा में है। और निष्ठा में भजन करते करते उसको उस चीज में टेस्ट आने लगता है, रुचि। रुचि कब आता है, जब हम जितना निष्ठा के साथ नाम जप करेंगे उतने ही मात्रा में रुचि हमारे अंदर उत्पन्न होते जाएगी। और जैसे जैसे रुचि हो जाएगी, वही रुचि हमारी उसके ऊपर आसक्ति को पैदा कर देगी। और वही आसक्ति बाद में भाव, और वही भाव बाद में प्रेम के रूप में परिणित हो जाता है। ऐसे भक्ति के 9 स्तर हैं। और इसी स्तर के बारे में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन को कि मैया आसक्त मनहा योग युंजन मदाश्रय। तो आसक्त चित्त के साथ कैसे आसक्त हो जाएगा व्यक्ति, तो उसी को कह रहे हैं आसक्त परायण होकर के, आसक्त चित्त से मेरे परायण हो जाओ, मेरे परायण हो जाओ। और फिर कह रहे हैं निसंदेह योग अनुष्ठान करते हुए, योग करते हुए। अब यहाँ जिस योग की भगवान बात कर रहे हैं वो स्पष्ट है कि भगवान भक्ति योग की बात कर रहे हैं। इसी भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान में अपने चित्त को और भगवान के पारायण आसानी से हो सकते हैं। जैसे भक्ति के हम लोगों ने 9 स्तर देखे ना, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, उसी प्रकार भक्ति के भी 9 अंग हैं। पहला अंग है श्रवण,
कीर्तन, स्मरण, ऐसे 9 अलग अलग प्रकार के भेद हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ऐसे 9 प्रकार के अंग हैं। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं तत् श्रृणु, केवल सुनने मात्र से तुम क्या हो जाओगे, मेरे आसक्त चित्त हो जाओगे मुझ में और मेरे परायण हो जाओगे अर्जुन, भक्ति योग करते हुए। क्योंकि योग जो है हमारे पास कर्म योग से लेकर के हम लोग ध्यान योग तक देखें। अब ध्यान योग में हम लोग देखें कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति करने के हमारे पास 9 प्रकार के अंग हैं भक्ति के। जैसे योग हम लोगों ने देखा, कौन सा योग देखा, ध्यान योग देखा, तो इसके 8 प्रकार के अंग थे, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे भक्ति के अंग। तो भक्ति के अंग हमारे पास कितने आएंगे, 9 प्रकार के अंग आएंगे, जिसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, कीर्तन। लेकिन भगवान अभी पहले ही अंग को लेकर के बता रहे हैं, तुम क्या करोगे, श्रृणु, कि तुम मुझसे सुनने ही मात्र से तुम मेरे अंदर अपने मन को आसक्त कर लोगे। जब व्यक्ति मन को आसक्त कर लेता है अपने कृष्ण के अंदर, तो समझना चाहिए उसने भगवत ज्ञान अर्जित कर लिया है। मतलब भगवान के स्वरूप को भी समझ गया है और भगवान के ऐश्वर्य को भी समझ गया है। वही भक्ति के 7वें स्तर पर जाकर के अवस्थित होता है और फिर बाद में वो भाव और प्रेम को प्राप्त करता है। तो इस स्तर में भी हम देख रहे हैं कि 7वें अध्याय में ही 7वें स्तर की ही बात कर रहे हैं भगवान, और उसमें आसक्त करने के लिए ये पूरा का पूरा जो ज्ञान विज्ञान योग है वो आधारित है। ये हम सीधे श्रद्धा से कहाँ पहुंच जाएं, आसक्ति के स्तर पर, उसके बारे में हमको भगवान समझा रहे हैं। और इसमें कहते हैं आगे, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण ऐश्वर्य से पूर्ण है और उन्हें इनकी प्रकृति कहते हैं। जो भगवान का जो ऐश्वर्य है उसी को हम क्या कहते हैं, जो प्रकट होता है भगवान का ऐश्वर्य, उसको हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। कि जहाँ कुछ भी दिखाई दे रहा है श्रेष्ठ, अच्छा, सुंदर, वो सब क्या है, वो सब का सब प्रकृति है, सब भगवान की प्रकृति कही जाती है। और फिर कहते हैं कि समग्रम, श्लोक में आता है ना, असंशय, असंशय समग्रम, 2 शब्द आ रहे हैं श्लोक में, जिसमें भगवान करे असंशयम समग्रम माम। समग्रम मतलब पूर्ण रूप से जान सकते हो, मतलब कि ब्रह्म रूप में भी जान सकते हैं, परमात्मा के रूप में भी जानते हैं और भगवान के रूप में भी जानते हैं और भगवान की विभूति के रूप में भी जानेंगे। तो समग्रम का अर्थ यही होता है कि पूर्ण रूप से जानना। पहले जो भी हम जान रहे थे ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में, तो एक ज्ञान के माध्यम से और दूसरा ध्यान के माध्यम से हम जान रहे थे। तो ये ध्यान और ये ज्ञान, इस योग के द्वारा हम कभी भी इस भगवान को नहीं जान सकते, कभी भी हम पूर्ण भगवान को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर को जानना है, कृष्ण को जानना है, तो कहते हैं ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावं चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाया जा सकता है। या फिर कहते हैं भागवत में, भक्त्या भागवतम ग्राह्या, केवल भक्ति के माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। और केवल जानने मात्र से असंशयम, संशय समाप्त हो जाते हैं। कब? जब हम कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते हैं। जब तक हम कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा समझेंगे, हम बहुत सारी चीजों में जाकर के अटक जाएंगे। हम जिस आनंद की खोज में हैं, उस आनंद तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम आधे अधूरे रास्ते में रह जाएंगे। अगर कोई कृष्ण को केवल ब्रह्म और परमात्मा के रूप में जानता है, तो उसका ज्ञान अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्योंकि ब्रह्म क्या है? भगवान की केवल और केवल आभा है, एक शक्ति है, एक ज्योति है, जो भगवान के शरीर से, भगवान के अंगों से निकलती है और ब्रह्मांड के चारों तरफ व्याप्त है, जिसको हम कहते हैं ना परम व्योम, परम ज्योति। वो परम ज्योति भगवान का सिर्फ और सिर्फ अंग कांति है बस। और भगवान के उसी एक अंश से, भगवान के एक अंश स्वरूप में परमात्मा जो हैं, वो सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। तो ये भगवान और ये ब्रह्म जो है, ये भगवान के अंश है और ब्रह्म जो है भगवान का ही आश्रय है। क्योंकि इन्हीं के आश्रय लेकर के ब्रह्म चमकता है, इन्हीं की अंग कांति है।
भगवान के बिना न परमात्मा है और न ब्रह्म है, और तीनों एक दूसरे से अभिन्न है। लेकिन पूर्ण जानकारी क्या है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की क्या है, अलग अलग साक्षात्कार है। जैसे ज्ञानी लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं, ध्यानी लोग परमात्मा के रूप में साक्षात करते हैं, और केवल भक्त योगी ही या भक्ति योगी ही भगवान को कृष्ण के रूप में साक्षात्कार करते हैं। तो इसी को कह रहे हैं समग्रम, और इसी को श्वेताश्वेतर उपनिषद कहता है तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। केवल और केवल तमेव, केवल हम कृष्ण को जान लेते हैं तो जानने मात्र से हम क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन किसको जानने मात्र से? भगवान कृष्ण को जानने मात्र से हम मुक्त हो जाते हैं, मतलब हम जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर जाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं ना कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। अब यहाँ शब्द को समझिए कि तमेव अर्थात तत्व, और तत्व का अर्थ होता है परमात्मा या परम तत्व, परम सत्य हमने बताया था। और यहाँ तमेव का अर्थ होता है पदार्थ। ये दो चीज होते हैं। अगर कोई कहे कि हम परमात्मा को जान गए हैं तो केवल क्या जाना हो, परमात्मा को जाना। लेकिन परमात्मा को पूर्ण अगर ज्ञान के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम असफल होंगे। ज्ञान में जब तक भक्ति नहीं मिली होगी हम मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन केवल और केवल भक्ति भी हम कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? केवल भक्ति। ज्ञान हमारे अंदर न भी हो, ज्ञान हमारे अंदर शून्य भी हो, तो भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये भक्ति की महिमा है, ज्ञान की महिमा नहीं है। ज्ञान बिना भक्ति के काम नहीं करेगा। लेकिन भक्ति क्या है? ज्ञान की जरूरत है, न वैराग्य की, न ध्यान की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह आपको मोक्ष दे सकता है। तो वही कह रहे हैं तत्व का अर्थ होता है परमात्मा। परमात्मा का ज्ञान हमको मोक्ष दिला सकता है। पदार्थ और आत्मा, इस दोनों को जान करके कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमें जानना किसको है? परमात्मा को जानना है। और जब कोई व्यक्ति पदार्थ के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को और भगवान के ज्ञान को पूर्ण रूप से जानता है, उसी को कहते हैं ज्ञानी अथवा ज्ञान अथवा पूर्ण ज्ञान। अगर इसमें से किसी एक चीज को अलग से जान रहा है, भगवान के अलावा अगर जान रहा है, तो ये दोनों ज्ञान उसको मोक्ष नहीं देगा। केवल और केवल उसमें भगवान होने ही चाहिए। भगवान मतलब आ गए तो वहां पर भक्ति अपने आप आ गई। कैसे आ गई? तो उदाहरण के लिए बताते हैं कि भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमको मिश्री खाना है या किसी चीज का स्वाद लेना है, तो स्वाद हम किसके माध्यम से लेते हैं? रसना के माध्यम से, अर्थात जिह्वा के माध्यम से। जीव के माध्यम से हम क्या लेते हैं? स्वाद लेते हैं। अगर हमको स्वाद लेना है तो स्वाद हम नाक के द्वारा ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। त्वचा के द्वारा हम ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकते। केवल और केवल हम किसके माध्यम से ले सकते हैं? जीव के माध्यम से हम किसी वस्तु का स्वाद ले सकते हैं, भक्ति का स्वाद ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमको कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना है, तो केवल और केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है, उसके अलावा कोई साधन नहीं है। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है इस श्लोक में। इसी को कहते हैं भक्तिया अहम एक या ग्राह्या, कि भक्ति ही एकमात्र जो है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं अथवा नहीं समझ सकते। और केवल भक्ति ही मोक्ष देने में समर्थ है और बाकी सब मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। इसलिए कह रहे हैं समग्रम। जब भगवान कह दिए समग्रम मतलब सब कुछ आ गया। अब भगवान आगे ये भी कहेंगे हम तुमको अर्जुन ज्ञान देने वाले हैं, वो ज्ञान जो है अशेषतः है और पूर्ण है। मतलब जो भी ज्ञान दिए हैं इस अध्याय में भगवान, वो पूर्ण है, जिसको जानने के बाद कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। चौथे अध्याय में जिस ज्ञान के बारे में भगवान बात कर रहे थे, चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं ना, दिव्य ज्ञान को दिए पहले भगवान, अपने ही इस ऐश्वर्य को बताएं कि मैं कब कब अवतार लेता हूं। फिर चौथे अध्याय में जब अर्जुन प्रश्न पूछता है तो उसी प्रश्न से संबंधित पूरा चौथा, पांचवा और छठा अध्याय चलने लगता है। तो अगर हम इसको चौथे अध्याय से भी कनेक्ट करें
तो आराम से कनेक्ट होता है। क्योंकि जब चौथे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछ दिया 5वें अध्याय में कि भगवान कर्म योग श्रेष्ठ है कि कर्म संन्यास योग, तो फिर भगवान कर्म संन्यास योग से श्रेष्ठ कर्म योग की स्थापना करते हुए पूरा 5वें अध्याय में ज्ञान देते हैं और फिर 6ठे अध्याय में योग और योग से भक्ति योग लेके आते हैं, फिर एक सीक्वेंस लेकर के आते हैं। नहीं तो भगवान इस दिव्य ज्ञान को चौथे ही अध्याय के बाद शुरू करते हैं, लेकिन अर्जुन के प्रश्न के कारण ये हम 7वें अध्याय में इसका अध्ययन कर रहे हैं। और 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन को भगवान कहते हैं, उसके पहले प्रभुपाद जी 7.1 के तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर हमको अपने मन को परमात्मा में पूर्णतः निवेश करना है, लगाना है, तो भक्ति ही एकमात्र साधन है। उसमें सबसे श्रेष्ठ साधन को प्रभुपाद जी श्रवण के रूप में वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं श्रृणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो भद्राणि विधुनोति सहिष्ठिताम। कहते हैं केवल कृष्ण कथा के श्रवण मात्र से हम क्या कर सकते हैं, हृदय के अंदर जो भी अभद्रा है उस अभद्रों को हम धो सकते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठ की। केवल सुनने मात्र से हम क्या कर जाते हैं, हमारे अंदर की अभद्र जैसे ही समाप्त होंगे, हम निष्ठा के स्तर पर आते हैं केवल और केवल भागवत के श्रवण मात्र से। तदा रजस्तमो भाव काम लोभो दयाश्चय एतम एतार निविध्यम स्थितम तत्वम प्रसीदति। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, तमोगुण रजोगुण को पार करके सदोगुण में अवस्थित हो जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। और जैसे ही हमारे अंदर प्रसन्न भाव से आते हैं और भक्ति योग से युक्त होते हैं, भगवान का ज्ञान हमारे अंदर उतरता है, उस ज्ञान से हम क्या हो जाते हैं, तत्काल मुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं। फिर कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथानि छद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्वरे। ऐसा करने से हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे असंशयम समग्र रूप से भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात हम आसक्ति को प्राप्त कर लेते हैं केवल और केवल भागवत के कृष्ण की कथा को जानने से, कृष्ण के बारे में श्रवण करने मात्र से। इसको बताते अब भगवान 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयो अनंच ज्ञातम वयम वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। बोलिए, इतना बड़ा ज्ञान भगवान देने वाले हैं, जिसमें कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारे लिए मैं ऐसा ज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद अब कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। जिसमें भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित सब ज्ञानमिदम। तो विज्ञान सहित मतलब विज्ञान सहित जब भगवान बात कर रहे हैं तो समझना चाहिए हम व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या करोगे, उस ज्ञान को समझ सकते हो, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हो, ऐसा ज्ञान कह रहे हैं। और कैसा ज्ञान है वो, संपूर्ण ज्ञान। इसको बताने के बाद भगवान कह रहे हैं कि कुछ भी जानने के लिए तुमको शेष नहीं रह जाएगा, सब ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। इसी को दिव्य ज्ञान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दिव्य ज्ञान। तो ये भी आप सोचने के बाद होगा कि ऐसा क्या ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में अब कुछ भी जानने के लिए नहीं बचेगा, जानने के योग्य नहीं रह जाएगा, नहीं रहेगा। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। अब ये हमको समझना है कि ऐसा ज्ञान जब भगवान अर्जुन को दे रहे जिसके बाद कुछ जानने के लिए शेष ही नहीं रहेगा, ऐसा अशेषतः, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो क्या है, पूर्ण ज्ञान है। अशेषतः का मतलब होता है पूर्ण, कि अब इसको जानने के बाद बचा नहीं कुछ जानने के लिए, बचा नहीं कुछ जानने के लिए। जहां पर वेद जो है वो कहता है कि केवल इति 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 कर करके रुक जाता है कि ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं, ईश्वर ऐसे हैं, ये भगवान है, नेति नेति नेति, नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी भगवान है।
जैसे तीनों गुणों से युक्त भगवान नहीं है, उनका जैसे वेद ज्यादातर क्या कहता है कि भगवान के जो है ना वो आकार नहीं है, निर्गुण उसका वर्णन करता है, आकार नहीं, ऐसा नहीं, निर्गुण वर्णन करता है कि भगवान निर्गुण है, निर्गुण है, निर्गुण है। तो उस निर्गुणता को वेद समझा नहीं पाता कि भगवान कैसे निर्गुण है। अब उसी निर्गुणता को भगवान यहाँ समझा लेते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद कुछ जानने के लिए शेष बचेगा ही नहीं। मतलब किसी भी वेद पुराण शास्त्र को उठा लीजिए, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहते भगवान कि अब इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष रह जाएगा। केवल और केवल भागवत पुराण ही एक ऐसा पुराण है जिसमें सब कुछ लिखा है और सब कुछ जानने के लिए योग्य है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के बारे में ही संपूर्ण वर्णन करता है और ब्रह्म सूत्र का अप्राकृतिक भाष्य कहा जाता है श्रीमद् भागवत पुराण को, क्योंकि वही एक वेदांत सूत्र का एक भाष्य है। वेदांत सूत्र सभी वेदों का एक सार है, एक सूत्र है। उसी को फिर समझाने के लिए वेद व्यास जी ने भागवतम की रचना की, जिसके माध्यम से कोई वेदांत सूत्र को समझ सकता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं गीता की, तो गीता में भगवान कह रहे हैं, कोई भी पुराण, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, कहीं भी भगवान या कोई भी धर्म गुरु या फिर उनके जो भी आकर के जो ज्ञान देते हैं, जिनको फिल्मी किताब और मनगढ़ंत किताब या फिर आसमानी किताब जो भी बोलते हैं उसको, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अब इसको जानने के लिए तुम्हारे पास शेष बचेगा। इवन बाइबल में भी आप देखेंगे तो वहां लिखा है कि आपको ज्ञान चाहिए तो आपको पूरब की ओर जाना पड़ेगा। और फिर जब ज्ञान दे रहे हैं, मोहम्मद प्रॉफिट दे रहे हैं जब ज्ञान, तो उसमें भी लिखा है कि जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं उससे भी श्रेष्ठ बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी योग्यता नहीं है उस ज्ञान को समझने के लिए, तो मैं तुमको नहीं दे रहा हूं। मतलब किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, ये अशेषतः शब्द किसी में नहीं है। वो अपने आप को दावा ही नहीं करता जो हम इस कुरान में या इस बाइबल में लिखा हुआ ज्ञान ही पूर्ण है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं अशेषतः, इसमें लिखा हुआ ही ज्ञान पूर्ण है, इसको जानने के बाद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बाकी जो धर्म हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनके मन में द्विधा, असंशय रहते हैं ना, वो असंशयम समग्रम, क्योंकि असंशय समग्रम का अर्थ है उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है किसी चीज को। जिनके पास पूर्णता नहीं होगी वही धर्म वाले लोग, उसी सिद्धांत को मानने वाले लोग विचलित हैं। सनातन धर्म में देखिए 33,33,33,333 देवी देवता हैं। इनके बाद भी हमारे यहाँ किसी के पास कोई कलह नहीं है, बस सब अपने अपने उपासना में लगे हुए हैं, क्योंकि सबके पास अपने देवी देवताओं को लेकर के उनका पूर्ण ज्ञान हमारे ग्रंथों के माध्यम से उपलब्ध है। और उनमें से कृष्ण भगवान है एकमात्र। ये भी लिखा है कि बाकी सब जो ब्रह्म है, एको द्वितीयो नास्ति, जो भगवान है एक है, दूसरा कोई नहीं है, ये भी सबको पता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई विचलित नहीं है। कोई भगवान शंकर को पूजता है, कोई माँ दुर्गा को पूजता है, कोई गणपति को पूजता है, तो सभी अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। उसके बाद भी वो अपने पूजा पाठ भजन करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो ज्ञान है वो पूर्ण है। लेकिन कभी कभी देवी देवताओं को पूजा करने वाले भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता जो हैं वो भगवान के अंश होने के कारण वो पूर्ण नहीं है। अब भगवान स्वयं के बारे में ज्ञान दे रहे, भगवत ज्ञान, जिसको जानने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा। मतलब जो सब चीज से जहां से उत्पत्ति हुई है वही अब अपने बारे में सब कुछ का ज्ञान देने वाला है। मतलब जो प्रत्यक्ष जगत है, इस जगत के अंदर, इस जगत के बाहर जो भी वस्तु या फिर देवी देवता, देवी हूँ, देवता हूँ, राक्षस हूँ, किन्नर हूँ, चाहे कुछ भी पदार्थ हो जो आपको दिखाई दे रहा है, इस सब के जो एकमात्र स्रोत हैं, क्या हैं? स्रोत हैं, जहां से ये सबकी उत्पत्ति होती है। अगर हम उसको जान जाएंगे, मतलब यही तो एक जानने योग्य है ना, ये सारा संसार आया कहां से, हम किसके अंश हैं, ये क्या कहलाता है? ज्ञेय कहलाता है, जो जानने योग्य है। और इसी ज्ञेय को हम क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? ज्ञानी हो जाते हैं।
क्या है कि जो जहां से सब कुछ की उत्पत्ति हुई है, जो आदि कारण है, सभी कारणों के कारण को अगर हम जानते हैं, सभी कारणों के कारण एकमात्र कृष्ण है, वो क्या है, जानने योग्य है। जो कुछ जानने योग्य है उसको ज्ञेय कहते हैं। जो उसको ज्ञात करता है, उसके ज्ञान को सुज्ञात कहते हैं। जो प्राप्त कर लिया उसको ज्ञानी कहते हैं। और इसके बाद उसको कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। ऐसा कहते हैं, कस्मिन भागवतो विज्ञातो सर्वमिदं विज्ञात भवति। जिसने भगवान को जान लिया, सब कुछ जान लिया, अब उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में भगवान कहने वाले हैं। देखिए तीसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 3, 7.3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धय यत्तमपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई विरला ही मुझे वास्तव में ज्ञान जान पाता है। अब देखिए कि भगवान कह रहे कि हजारों में कोई एक, क्या कह रहे भगवान, हजारों में कोई एक क्या करता है भगवान, मनुष्या नाम सहस्रोषि कश्चित् यत्तति सिद्धे। हजारों में कोई एक किसके लिए प्रयास करता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है। और उस हजारों सिद्धों में से कोई एक जो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहा है, उन हजारों में से कोई एक भगवान कह रहे हैं मुझे जान पाता है, वो मुझे जान पाता है। मतलब कितना दुर्लभ बात भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि कब मनुष्य हमको जान पाता है। तो कह रहे मनुष्या नाम सहस्रेषु कश्चिद् यत्तति सिद्धये, कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक। अब इसको ऐसे समझिए कि मनुष्य जो हैं वो 4 लाख प्रकार के होते हैं। कितने लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य की योनि आती है। इसी मनुष्य की योनि में चाहे वो राक्षस हो, किन्नर हो, देवता हो, वो सब किस में आते हैं, मानव हो, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। सब मानव वाले कैटेगरी, मनुष्य के कैटेगरी में आते हैं। जैसे हम लोग गणपति जी का कहानी सुने ना, कि एक गणेश जी थे, उस गणेश जी को भगवान शंकर ने उनके गले को काट दिया। अब गणेश जी के गले को काटने के बाद लोग कहते हैं हाथी का सर लगाया गया। नहीं, एक 4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, उसमें एक प्रकार का मनुष्य का जाति ही ऐसा होता है जिसका सर जो है वो हाथी के जैसा होता है। फिर कहते हैं कि बकरे का सर लगा दिया गया दक्ष को। दक्ष को जब बकरे का सर लगाया गया तो दक्ष, वैसे मनुष्य की योनियां होती हैं जिसके सर बकरे के समान होते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी कि अश्विनी कुमार को देखिए, अश्विनी कुमार जो हैं 2 हैं। अब वो अश्विनी कुमार जो हैं हमारे, उस अश्विनी कुमार के जो सर हैं वो किसके जैसे हैं, घोड़े के समान। अश्विनी का मतलब ही होता है घोड़े। अब उसमें उनका सर कैसा है, घोड़े के समान है। तो वो घोड़े का योनि में नहीं हो गए, वो मनुष्य के योनि में ही है। वो 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में है, तो वैसा सर होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के मनुष्य की योनियां होती हैं। जैसे आदिवासी हैं, भील हैं। अब हम लोग इस देवी देवता को तो जानते नहीं हैं, अगर हम केवल धरती पर ही बात करें, क्योंकि भगवान हजारों में बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को तो भगवान के लिए मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवता अपने भोग में मस्त रहते हैं, राक्षस आदि अपने शोक मोह में रहते हैं, ऐसी उनकी अवस्था है। अभी 4 लाख प्रकार के क्या हैं, मनुष्य हैं। अब उस मनुष्य में भी सब क्या हैं, कोई यवन है, कोई हुण है, कोई पुलिंद है, कोई पुलकश है, इस तरह के। कोई आदिवासी है, एकदम आदिवासी, कोई भील हैं।
तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान ये कैटेगरी आ जाते हैं मनुष्य के अंदर। अब इस मनुष्य में कुछ लोग हैं, इनसे श्रेष्ठ जो होते हैं वो वर्ण आश्रम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? वर्ण आश्रम का, जिसमें हम लोग 4 वर्ण और 4 आश्रम को जानते हैं। तो इन सब को देखिए और इनको देखिए, वर्ण आश्रम पालन करने वाले लोग को देखिए। अगर संसार में पूरे 8 अरब की अगर आबादी को हम देखें तो उस 8 अरब की आबादी में वर्ण आश्रम पालन करने वाले कितने करोड़ लोग हैं? केवल और केवल 90 करोड़ लोग हैं जो पालन करते हैं वर्ण आश्रम का। जैसे भारत में रहने वाले या जहां भी जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं वो 90 करोड़ लोग हैं। अब उस 90 करोड़ लोग में देखिए कि कितने लोग हैं जो गीता का अध्ययन करते हैं या देवी देवताओं को पूजा करने से बचते हैं। इसमें से अधिकतर लोग तो नास्तिक हो गए, जो वेद पुराण को नहीं मान रहे। फिर उसमें से कुछ लोग हैं जो ब्रह्मवादी हो गए, जो भगवान को निराकार मान करके चल रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवता को ही भगवान मान करके चल रहे हैं। और उसमें से कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? सही में ज्ञान को पालन करके वो कर्म योग कर रहे हैं। फिर उसमें से कुछ लोग ज्ञान योगी हैं और उसी में कुछ लोग फिर ध्यान योगी हैं। अब इतने में से देखिए कितने लोग कैटेगरी, यहाँ से आते आते यहाँ से 90 करोड़ में हम आए यहाँ पर, तो मुश्किल से 10 लाख भी नहीं होंगे जो इसका प्रयास करते हैं। और उस 10 लाख व्यक्ति जो मनुष्या नाम सहस्त्रसु कश्चित् यद्यति, जो क्या किस लिए प्रयास कर रहे हैं? सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं कि अब हम सिद्ध हो जाएं। और उस सिद्धों में से, मतलब उस जो सिद्धि के लिए प्रयास करे उसमें उन हजारों में से कोई एक भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे तत्वतः जान पाता है। कितना दुर्लभ है भगवान को जानना। मतलब एक राई के बोरे में एक ऐसे पिन को, एक और राई के समान ही एक दाने को ढूंढना, तो कितना कम चांस होता है। अगर हमको और आपको इस भक्ति को प्राप्त किए हैं तो समझिए कि हम इन सब से बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म के अंदर उत्पन्न हुए हैं। और सनातन धर्म के अंदर आने के बाद चैतन्य महाप्रभु के उस काल में उत्पन्न हुए हैं। और उस चैतन्य महाप्रभु के काल में उत्पन्न होने के बाद प्रभुपाद जैसे संत और उनके लिखी हुई गीताओं को, उनके लिखे गए तात्पर्यों को हमको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। और उनके कृपा से इतने सारे भक्त, इतने सारे बुक वितरण, इतने सारे संकीर्तन हो रहे हैं पूरे के पूरे विश्व में। तब जाकर के हमको क्या प्राप्त हो गया? संग प्राप्त हो गया साधुओं का। और उसी संग के माध्यम से हम उन हजारों सिद्धों में से सीधे बाहर आकर के एक बन गए। और वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण को भज रहे हैं और कृष्ण को तत्वतः जानने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो समझिए कि हम कितने श्रेष्ठ हैं उन सब में, तब जाकर के हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं? कृष्ण को जानने का प्रयास नहीं करते, सब कृष्ण से स्वार्थ ढूंढते हैं। अब कृष्ण यहाँ बात कर रहे हैं कि तुम क्या करोगे? मुझे तत्वतः जान जाओगे। यहाँ तक कि जब शंकराचार्य जी भी भगवत गीता का भाष्य लिखते हैं तो उन्होंने भी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में ही स्वीकार किया है। अगर हम पुराणों को, उपनिषदों को नहीं समझेंगे, जो गीता में लिखे गए बातों को नहीं समझेंगे और अपने मनमाना से अगर, तो समझना चाहिए कि हम उत्पात कर सकते हैं भक्ति ने। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट कहा गया है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना, इन सबके विधि विधानों को अगर कोई छोड़ देता है, एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव केवले केवलम, केवल और केवल क्या बनेगा? वो उत्पात का कारण बनेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण को गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण को भागवत के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण को किसी साधुओं के संग में, साधु के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए, जो कृष्ण को तत्वतः समझ चुका है। इसलिए भागवत कहते हैं, मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभो प्रशांतात्मा कोटि सोपि महामुनः, कि उन मुक्तों में भी कोई दुर्लभ, करोड़ों में से कोई एक होता है जो क्या प्राप्त होता है? नारायण परायण, वो नारायण के परायण होता है। बहुत दुर्लभ है।
इसलिए यहां पर बात हो रही है सिद्धि की। एक होता है सिद्धि, सिद्धि के अंदर हम परमात्मा को समझ सकते हैं। किसको समझते हैं? परमात्मा। मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कश्चित जगति सिद्धये, तो उस सिद्धि का बात है परमात्मा को। अब फिर भगवान कहते जो मुझे तत्वतः जान पाता है उस तत्वतः में कोई एक होता है। तत्वतः का अर्थ है भगवान को समझ लेना। ये परमात्मा है और ये भगवान हैं। भगवान मतलब कि यही यशोदानंदन कृष्ण हैं और यही क्या हैं? पार्थ सारथी हैं। ये समझना तत्वतः है। कृष्ण ही भगवान है तो ठीक है, लेकिन वो कृष्ण जो भगवान है वो कौन है? यशोदानंदन कृष्ण हैं और पार्थ सारथी कृष्ण हैं। ये जान लेना क्या है? तत्वतः ज्ञान है। क्योंकि जब हम परमात्मा और ब्रह्म के आनंद को लेंगे तो कहा जाता है कि हम ब्रह्मा का आयु प्राप्त करके ब्रह्म आनंद को भी भोगते हैं, तो कृष्ण या यशोदानंदन के जो आनंद है उसके अणु मात्र के भी बराबर वो आनंद नहीं है। अगर ब्रह्मा की आयु पा करके भी हम ब्रह्म का आनंद लेना चाहते हैं, वो कैसे प्राप्त हो जाएगा हमको? केवल और केवल नाम से। अतः कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवा उन्मुखे ही जीवादो स्वमेवा स्फुरत्यदः। स्वयं वो क्या हो जाएगा? हमारे अंदर आ जाएगा। इस चीज को हमें समझना है। तो कैसे हैं दुर्लभ? इतना दुर्लभ लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्ति को समझ रहे हैं। वैसे ही हम सब दुर्लभ हैं, क्योंकि सब भगवत गीता पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन पढ़ते 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 शुरू में कुछ लोग आते हैं, फिर उससे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, फिर 6ठे अध्याय तक बहुत कम लोग हो जाते हैं, और फिर 18वें अध्याय तक 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग ऐसे ही बचते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान भी है। इसलिए मनुष्या नाम सहस्त्रेषु कहा गया है। ये हमको भी ज्ञात है कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उतने लोग आने वाले नहीं हैं। जितने लोग आ रहे हैं पहले अध्याय से, दूसरे अध्याय से, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और कोई एक दुर्लभ ही होगा जो पूरे के पूरे संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए हम तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? भूमिराप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बता रहे हैं इसमें कि भूमि राप अनलो वायु, किसकी बात की भगवान? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी को कहे ना भूमि रापो अनलो वायु खम। अब भगवान कहते हैं मनो बुद्धि, मन बुद्धि एवच, मन बुद्धि और अहंकार। इसको भगवान कह रहे हैं इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये क्या है? 8 प्रकार के विभिन्न प्रकृति हैं। 8 प्रकार की क्या है? भगवान की प्रकृति है, अर्थात भगवान की शक्ति है। समझिए कि क्या है? भगवान की शक्ति है, भगवान कह रहे हैं। और इसके तात्पर्य में भगवान उस संसार के अंदर जो भी है वो कहाँ से है? भगवान की ही शक्ति के माध्यम से। अब इसको समझिए कि यहाँ अलग अलग चीज है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इन्हीं 8 चीज से ही यही 8 प्रकार की भगवान की क्या है? अपरा प्रकृति है। क्या है? अपरा प्रकृति है, जिसके बारे में भगवान बात करते हैं। इसी 8 प्रकार के प्रकृति से ही इस संसार के अंदर दिखाई देने वाला सब कुछ निर्माण हो जाता है। किससे निर्माण हो जाता है? इसी 8 प्रकार की प्रकृति से। कैसे हो जाता है इसको हम लोग समझते हैं। इसको भगवान शक्ति के रूप में कैसे बताते हैं? तो भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की शक्ति है। 8 प्रकार की शक्ति कैसे आती है? तो भगवान कृष्ण स्वयं, तो यहाँ हम अब कृष्ण लिखते हैं कि कृष्ण है। कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति की जो शक्ति है, जो ब्रह्म है, जो विकार नहीं हुआ है, जो ब्रह्म की शक्ति, वो ब्रह्म की शक्ति को हम बोलते हैं प्रधान। उसी प्रधान से प्रकृति उत्पन्न होती है जब उसमें विकृति आती है। जब प्रकृति में विकृत नहीं आई तो उसी चीज को महत तत्व या फिर उसको प्रधान तत्व कहते हैं।
उसी प्रकृति के अंतर्गत ये 8 प्रकार की चीज आई। सबसे पहले आया पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आया? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये चीज आ गया। अब इससे क्या आता है? मन, बुद्धि और अहंकार। अब इससे क्या कह रहे हैं भगवान कि मन, बुद्धि और अहंकार। मन आया, मन के ऊपर क्या आ गया? बुद्धि आ गया, और इसके ऊपर क्या है? अहंकार। अब ये आपको पता होगा कि अहंकार, बुद्धि, मन क्या है, हमने पहले समझाया, ये एक ही चेतना का विषय है। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आया, तो इसी से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। जब हम बता रहे हैं तो आकाश से उत्पन्न हुआ शब्द, क्या उत्पन्न हुआ? आकाश से शब्द। वायु से क्या उत्पन्न हुआ? स्पर्श उत्पन्न हुआ। वायु से क्या उत्पन्न हुआ? स्पर्श। अग्नि से उत्पन्न हुआ रूप, जल से उत्पन्न हुआ स्वाद, और पृथ्वी से उत्पन्न हुआ गंध। ये सब उत्पन्न हो रहे हैं कहां से? आकाश से शब्द आ रहा है, वायु से स्पर्श आ रहा है, अग्नि से रूप उत्पन्न होता है, जल से स्वाद आता है, और पृथ्वी से गंध आती है। ये गंध कौन सा होता है? आद्य गंध समझते हैं कि किसी चीज का नेचुरल गंध होता है। जैसे गुलाब, गुलाब का जो सुगंध है आप सूंघ करके ही बता सकते हैं। दूर से भी अगर सुगंध आ रहा है आपके नाक तक तो आप कह सकते हैं गुलाब का ही सुगंध है। उसका विकृत सुगंध की बात नहीं कर रहे, जैसे आजकल एक होता है ना कि बना देते हैं, अननेचुरल चीज होता है, तो गुलाब जैसा सुगंध होता है लेकिन बहुत सारा मिक्स होता है, तो पता चल जाता है कि नेचुरल नहीं है। मतलब जो नेचुरल सुगंध है वो गंध की बात हो रही है। तो इससे आकाश से शब्द आ गया, वायु आ गया, रूप से जल, जल से रूप, पृथ्वी से स्वाद, और गंध आ गया। अब इसी गंध से क्या उत्पन्न हुआ? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। गंध आई तो गंध से नाक, स्वाद आया तो स्वाद से क्या उत्पन्न हो गया? जिह्वा। रूप आया, रूप से क्या आ गया? आंख। स्पर्श से क्या आ गया? हमारा त्वचा। और शब्द से क्या आ गया? हमारा कान। कहां से उत्पन्न हो गया ये सब? यहां से उत्पन्न हो गया। जल्दी खोला करो, जल्दी। खोला तो हटो ना। तो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान, तो ये सब आ गए। और उसके बाद क्या उत्पन्न होता है? ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। और ज्ञान इंद्रियों के बाद क्या उत्पन्न हो जाता है? हमारी कर्म इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। जैसे हमारे हाथ, पैर, हाथ, पैर, मुख, त्वचा, लिंग और गुदा, ये हमारे क्या हैं? कर्म इंद्रियां हैं। तो कितने होंगे? 5, 10, 15 और 20। ये कितने हो गए कुल मिलाकर के? 20। मन, बुद्धि और अहंकार ये मिलाकर के कितने हो गए? 23। और इसमें आत्मा को मिला दें तो ये टोटल जो चीज बनते हैं वो कितने हो जाते हैं? 24। ये 24 तत्व जो हैं इसी 8 प्रकार की अपराशक्ति से ही सब उत्पन्न होते हैं। इसके बाहर से भगवान कुछ नहीं बनाते कि पहले हाथ बनाया, पहले पैर बनाया, पहले नाक बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। जब पृथ्वी विकृत होती है तो गंध आती है, गंध जब विकृत होती है तो उसके इंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। मतलब पहले क्या उत्पन्न हो रहा है? विषय उत्पन्न हो रहा है कि पहले इंद्रियां उत्पन्न हो रही है कि पहले विषय? पहले उसके विषय उत्पन्न होते हैं और फिर जाकर के उसकी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ये पूरा का पूरा 24 तत्वों को समझने का एक विज्ञान है। और ये भगवान कह रहे हैं कि मेरी क्या है? अपरा शक्ति है। इस शक्ति के बारे में भगवान हमसे बात किए। अब देखेंगे 5वें श्लोक में, श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 में भगवान कहते हैं, अपरियम में अपरायम इति अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम
जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन करती है। अब भगवान यहाँ पर जो बात किए पिछले श्लोक में, वो भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति, भौतिक बोलिए या फिर अपरा कहिए या फिर बहिरंगा कहिए, इसके बारे में भगवान ने बात करी। इसके बारे में भगवान बात करते हुए हमको 8 प्रकार के शक्तियों के बारे में बताया। ठीक है, अब भगवान बात कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त एक हमारी क्या है, पराशक्ति भी है। पराशक्ति भी है जो किसका दोहन कर रही है, अपराशक्ति का दोहन कर रही है। मतलब कौन हो गया, ये जीव हो गया, जिसको तटस्था शक्ति कहते हैं। तटस्था शक्ति, भगवान की 3 प्रकार की शक्ति, बहिरंगा, तटस्था और अतरंगा। तटस्था शक्ति में सब जीव आ जाते हैं। और भगवान कह रहे जीव क्या करती है, जीव और पदार्थ ये सब मिलकर के इस संसार में व्याप्त है। इसके अतिरिक्त कुछ भी व्याप्त नहीं है इस संसार में। जीव मतलब भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति, इस दोनों का संयोग जो है इस संसार में हमको दिखाई देता है। ये दोनों मिलकर के संसार का ही क्या कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, संसार का ही भोग कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। एक पराशक्ति हो गई, एक अपराशक्ति हो गई। इन दोनों से युक्त है और ये संसार जो है इस दोनों से युक्त है, जो क्या कर रही है, संसार का भगवान की अपराशक्ति का विदोहन। और जो कुछ भी हमको संसार में दिखाई देता है, अगर आत्मा है तो आत्मा किसके साथ मिली हुई है, अभी पदार्थ के साथ। और पदार्थ के साथ जब आत्मा मिली हुई है तो इस पदार्थ को ही स्वरूप प्रदान कर रही है, इस पदार्थ को ही भोग रही है। कौन, आत्मा। प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। वो क्या बना रही है, दुकान बना रही, मकान बना रही, गाड़ी बना रही, घोड़ा बना रही, वो सब कुछ भी बना रही है। सब क्या है, सब इसी जीव और पदार्थ का संयोग है। ये समझ जाइए, पदार्थ से आत्मा उत्पन्न नहीं होती। अगर कोई समझे कि पदार्थ से ही आत्मा आई है तो भगवान ऐसा कह नहीं रहे। भगवान कह रहे कि मेरी शक्ति है। भगवान ने नहीं कहा कि उत्पन्न होती है। जैसे अगर उत्पन्न होती तो पहले ही हमने 8 प्रकार से चीज से आपको 24 तत्व दिखा दिए कि कैसे 8 तत्वों से 24 तत्व बनते हैं। 8 प्रकार की जो शक्ति है उससे 24 तत्व कैसे बन जाते हैं, वो हम लोगों ने समझ लिया। अगर इसी में से अगर आत्मा निकलनी होती तो भगवान कहते, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरी एक क्या है, पराशक्ति है। वो क्या है, इस संसार में पदार्थ के साथ क्या कर रही है, इस प्रकृति का विदोहन कर रही है। मतलब पदार्थ से आत्मा उत्पन्न होती नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, कितना भी उत्पात मचा ले आज के वैज्ञानिक, वो कभी भी पदार्थ से आत्मा को नहीं बना सकते, प्राण तत्व को नहीं बना सकते, चेतना को पदार्थ से नहीं ला सकते। अगर शरीर के अंदर चेतना है तो जीवित है, आप चेतना को नहीं डाल सकते। और चेतना है मतलब उसके अंदर आत्मा है। आत्मा नहीं तो पदार्थ नहीं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा से बड़ा हो जाता है, उसके अंदर आत्मा है इसलिए बड़ा हो जाता है। ये ब्रह्मांड अपने अपने स्थान पर टिका हुआ है, सूर्य अपने गति से चल रहा है, चांद उतने ऊपर हवा में लटका हुआ है, उसके ऊपर हजारों सैकड़ों तारे लटके हुए हैं। किसकी शक्ति पर? क्योंकि सबके अंदर परमात्मा जो भगवान है, वो विष्णु जो हैं, वो इस जगत के परमात्मा, इस जगत के आत्मा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। इसलिए सब अपने अपने जगह अवस्थित है। अगर आत्मा नहीं है, इस जगत के अंदर आत्मा नहीं, इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं, तो ये गिर जाएंगे, ये ब्रह्मांड भी गिर जाएगा। ये सब अपने अपने स्थान पर टिके हुए नहीं रहेंगे। ये टिके हैं केवल और केवल इस ब्रह्मांड के आत्मा भगवान विष्णु जो परमात्मा के रूप में हैं, उनके कारण ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो ऐसा समझना है। यही जीव और इस पदार्थ के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 प्रकार की हमको शक्ति बता दी भगवान ने। एक भौतिक प्रकृति की बात कर दी और एक तटस्थ शक्ति की भगवान ने बात कर दी। 2 शक्ति को भगवान ने बता दिया। अब देखिए 6ठे श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं।
छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, एतद्धोनिनि भूतानि सर्वाणि उत्पदारे अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवौ प्रलयस्तदा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में से जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसका उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान ने साफ साफ कह दिया, इस जगत में जो भी उत्पन्न होता है और जो भी प्रलय होता है उस सब का कारण कौन है? उत्पत्ति का और प्रलय का, दोनों का कारण भगवान कहते हैं, इन दोनों का कारण मैं हूं अर्जुन। क्या कह दिए भगवान? मैं हूं, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। और उसके पहले भगवान कहते हैं एतद्दोनिनि भूतानि सर्वाणि उत्पदारे, मतलब जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है इस जगत में वो सब कुछ किसके कारण है? इन दोनों शक्तियों के कारण है। क्योंकि ये दोनों शक्तियां मतलब भगवान की अपराशक्ति और भगवान की पराशक्ति, मतलब पदार्थ और आत्मा, ये दोनों मिलकर के ही क्या कर रहे हैं? इस संसार में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सब इन्हीं दोनों के कारण है। क्योंकि जो भी वस्तु है वो आत्मा और पदार्थ का प्रतिफलन ही है। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा अगर शरीर के अंदर नहीं होगी तो आत्मा क्या, शरीर कभी बड़ा होगा? बड़ा ही नहीं होगा। आत्मा के कारण ही शरीर विकास को प्राप्त होता है। आत्मा के कारण ही इस शरीर के माध्यम से निर्माण हो रहा है संसार में। चाहे हम जो कुछ भी दिख रहा हो चारों तरफ, वो सब आत्मा और पदार्थ के संयोग के कारण है। अगर पदार्थ से आत्मा अलग हो जाए, पदार्थ से आत्मा हट जाए तो पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, पदार्थ के अंदर कोई विकृति नहीं आएगी, क्योंकि शरीर बड़ा ही नहीं होगा। जब एक भी आत्मा नहीं होंगे तो चारों तरफ क्या होगा? जंगल ही जंगल होगा। जब जंगल ही जंगल नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे पेड़ है तो पेड़ के अंदर भी क्या है? आत्मा है, तभी तो वो बड़ा होता है, तभी तो उससे आम निकलते हैं, फिर आम से दूसरे वृक्ष निकलते हैं। ये सब कैसे प्रतिफलन हो रहा है? केवल आत्मा और पदार्थ के संयोग के कारण। आत्मा निकाल दो तो एक भी जीवाणु, एक भी कीटाणु, एक भी पेड़ पौधे कुछ नहीं बचेगा इस संसार में, सब शून्य हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो दिख रहा है वो किसके कारण है? इन दोनों के कारण। और इन दोनों का कारण, पदार्थ और आत्मा दोनों के कारण भगवान क्या बता रहे हैं? मैं हूं। उत्पन्न करता और प्रलय करता दोनों के कारण भगवान स्वयं को बता दिए कि मैं ही उत्पन्न करता हूं। अब भगवान अपने बारे में बताने वाले हैं। अब तक भगवान उनके शक्तियों के बारे में बताएं, अब भगवान स्वयं के बारे में बताने वाले हैं। भगवान क्या कहते हैं? 7.7 मत्तः परंतरम नान्यत् कश्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान ने क्या कह दिया कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर खुद को क्या कह रहे हैं? जैसे मणि में सूत्र अथवा धागा पिरोया हुआ रहता है, उसी तरह मैं भी हूं। भगवान ने कह दिया मैं भी हूं, मतलब मुझ पर आश्रित है सब कुछ। जैसे अगर हम माला बना रहे हैं, माला के अंदर से धागा निकल जाए तो आपका माला नहीं रहेगा। माला उसी को कहते हैं ना, जैसे एक सूत्र है, इस सूत्र पे छोटे छोटे मोतियां या पुष्प या कुछ भी जो है वो लगा रहे तो उसी को माला कहते हैं। और इसी से सूत्र हटा दिया जाए तो आपके सारे मोती क्या हो जाएंगे? बिखर जाएंगे। तो भगवान वही कह रहे हैं कि जो कुछ भी है मैं ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु हूं, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो उसको कह रहे हैं मत्तः परंतरम नान्यत्, कि मुझसे परम या मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मतलब मुझसे श्रेष्ठ जानने के लिए संसार में और कुछ सत्य या इससे बाहर
भौतिक जगत की भी बात करें या आध्यात्मिक जगत की भी बात करें, कृष्ण से अतिरिक्त कुछ सत्य और कृष्ण से अतिरिक्त कुछ पूर्ण और श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत जो है वो मुझ में ही पिरोया गया है। भगवान क्या बात कर रहे हैं? वो सब कुछ मुझ में ही पिरोया गया है। सोच लीजिए, भगवान ने स्वयं कह दिया कि ये सब कुछ जो है वो मुझ में ही पिरोया गया है। तो भगवान सूत्र मणि गणा इवा, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं भगवान कि सूत्र मणि गणा मतलब धागा। ये जो पूरा पूरा ब्रह्मांड की अगर हम बात करें, जहां पर सूरज, चांद, सितारे, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, ये सब कुछ जो अपने अपने स्थान पर घूम रही हैं, असंख्य तारे घूम रहे हैं, उन सबको भगवान ने धागे के रूप में थाम रखा है और भगवान से ही उत्पन्न हुआ उनकी शक्ति है। उसी शक्ति को हम प्रकृति के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देख रहे हैं? प्रकृति। तो भगवान ने सबसे पहले अपने आप को प्रकृति कहा, भगवान ने अपने शक्ति के बारे में हमको बताया और फिर इस श्लोक में कह रहे हैं कि शक्ति भी मैं हूं और शक्तिमान भी मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं कारण भी मैं हूं और प्रभाव भी मैं हूं। सब कुछ कौन है? भगवान है। कुछ भी है तो उसके पीछे कौन है? तो एकमात्र हमारे भगवान श्री कृष्ण है। इसी को कह रहे हैं ना भगवान, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। केवल और केवल सभी कारणों के कारण ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर ही कृष्ण है और कोई ईश्वर नहीं है। उस गोविंद की मैं क्या करता हूं? भजन करता हूं, उपासना करता हूं। इसमें कई लोग कहते हैं या तो भगवान साक्षात रूप में, साकार रूप में खड़े हैं अर्जुन के सामने, और उस साकार भगवान कृष्ण जो है साकार हैं और उनका नाम वहां पर कृष्ण है और युद्ध क्षेत्र के मैदान में, युद्ध मैदान में खड़े हैं और वो घोषणा कर रहे हैं कि मत्तः परंतरम नान्यत, मतलब उनका स्वरूप क्या है? साकार है। कई लोग झगड़ते हैं ना कि भगवान निराकार हैं या साकार हैं, तो यहां पता चलता है कि भगवान साकार हैं, निराकार नहीं है। और यहां कहा जाए अरूपम, वेद कहता है कि अरूपम। जैसे एक श्लोक दिए हैं तात्पर्य में रूपाद जी, उसमें समझाते हैं तदुत्तरम तद अरूप नामयम एतत् अमृतातस्य भवन्ते थ दुखम वाप्यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव मनुष्य निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु ब्रह्मा पर एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह भी दिव्य बना रहता है। उसे जानने से संसारिक भोग नहीं जान पाते, वे संसारिक भोगों को भोगते रहते हैं। तो यहाँ जो अरूपम कहा जा रहा है, जिसको है अरूपम, निराकार को लोग बोलते हैं ना अरूपम, कि उनका कोई रूप नहीं है, उस अरूप का जब बात किया जा रहा है तो इस अरूप से हमको समझना चाहिए इनका स्वरूप है कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद का स्वरूप है। वो तीनों गुणों से जब परे की बात करते हैं तो हम उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का अर्थ ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ होता है कि सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों से भगवान परे होते हैं, इसलिए निर्गुण कहते हैं। अरूप इसलिए कहते हैं या निराकार इसलिए कहते हैं कि उनका भौतिक आकार नहीं होता। क्या नहीं होता? भौतिक आकार नहीं है, आध्यात्मिक आकार है। भौतिक आकार मतलब भौतिक पदार्थ से मिला हुआ आकृति नहीं है भगवान का। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बने हुए भौतिक शरीर नहीं है भगवान का। भगवान का शरीर सत, चित्त और आनंद से बना है। वो लोग महामूर्ख हैं जो भगवान को कहते हैं कि भगवान आए और फिर भगवान मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा नहीं होता। भगवान का शरीर भी है, वो सच्चिदानंद है। भगवान मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। वो बेवकूफ लोग हैं, गधे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि भगवान हैं, थे और फिर मर गए। भगवान हैं, रहे थे और हमेशा से रहेंगे आगे भी। इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नहीं है। तो ये अरूप स्वरूप का बात हो गया। भगवान अपने आप को कह रहे हैं कि मैं ही कारण हूं, मैं ही प्रभाव हूं, मैं ही शक्ति हूं और मैं ही
शक्तिमान हूँ। क्योंकि कहते हैं ना एकम अद्वैत ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद कहता है कि एक ही अद्वैत ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, केवल और केवल एक ही ब्रह्म है। और उसको भगवान स्वयं घोषणा कर दिए कि कौन है भगवान, तो भगवान कहते हैं, कृष्ण ही कहते हैं मैं भगवान हूँ। और भगवान कौन होता है? जिसके पास 6 ऐश्वर्य एक साथ उपलब्ध हैं, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास वैराग्य हो, जिसके पास सौंदर्य हो, जिसके पास बल हो, जिसके पास त्याग हो, जिसके पास क्या हो? प्रसिद्धि हो। ये सब कुछ जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं एक साथ जिसके उपास उपलब्ध होते हैं वही भगवान है। और उसी भगवान को घोषणा वो करते हैं कृष्ण कि मैं कौन हूं? सबका आदि करता हूं। उसी को भगवान यहाँ पर बता दिए कि मत्तः परंतरम नान्यत कश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणः इव। सब कुछ मुझ में कैसे ओतप्रोत है? सूत्र के जैसे ओतप्रोत है। हर कुछ के पीछे कौन है? कृष्ण ही विराजमान है। अब भगवान उस चीज को बता रहे हैं 8वें श्लोक में। यहां तक हम लोगों ने क्या समझा? 1 से 7 में कृष्ण को जानना श्रवण के माध्यम से। तो कृष्ण से क्या उत्पन्न हो रहा है? सब प्रकार की प्रकृति उत्पन्न हो रही है, अपरा हो परा हो, कोई भी हो। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने अपना भी ज्ञान दे दिया, प्रकृति का भी ज्ञान दे दिया और जीव का भी ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब भगवान कह रहे हैं 8 से 12, जिसमें भगवान भौतिक और आध्यात्मिक के स्रोत भी भगवान स्वयं को खुद बताएंगे। और भगवान कैसे बता देंगे कि हम निर्गुण हैं। और भगवान ये भी बताएंगे कि भगवान कह रहे हैं ना कि योग युंजन मदाश्रय, कि तुम योग से युक्त कैसे होगे। तो उसके बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि तुम प्रकृति को भी समझ गए, खुद को भी समझ गए और मुझसे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं, इसको भी तुम समझ गए। अब इसको अनुभव कैसे करोगे? उस अनुभव की बात करते हुए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं अर्जुन को, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणो सर्वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूं। भगवान ने क्या कह दिया? भगवान कह रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूं। क्या है? भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद। और फिर कह रहे हैं शशि सूर्य हो, सूर्य और चांद, चंद्रमा का, दोनों का क्या है? भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकाश हूं। और फिर भगवान कह रहे हैं प्रकाश के बाद कि मैं क्या हूं? शशि सूर्य हो। आकाश में ध्वनि हूं, खम। तो खम मतलब ध्वनि। कहाँ का ध्वनि भगवान बोल रहे हैं? तो आकाश का ध्वनि भी भगवान बोल रहे हैं मैं हूं। और सामर्थ्य मैं हूं। किसका सामर्थ्य? तो केवल और केवल मनुष्य का सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो भी मैं हूं। अब भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं इसको समझिए। क्योंकि भगवान ने सब कुछ कह दिया कि सब कुछ मुझसे ही ओतप्रोत है, मैं ही सब कुछ से हुआ हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उद्भूत हुआ है, मैं सबका उत्पन्न करता हूं तथा प्रलय करता हूं। तो भगवान जब कह रहे कि मैं ओतप्रोत हूं सूत्र के जैसा, तो कैसे सूत्र में भगवान पिरोए जाएंगे? क्या वो सही में एक धागे की तरह है या ऐसे ही हैं? तो उसको भगवान बताते हैं। देखो भगवान सबसे पहले कह रहे हैं जल का स्वाद, जल का स्वाद। अब हम जब स्वाद की बात करते हैं, किसी चीज की स्वाद की बात, तो हमें समझना चाहिए कि वो जल का स्वाद जो होता है वो अविकृत होता है। जल का स्वाद हम लोग लिए हैं, मतलब आज के जो आरओ से पानी निकलता है उस पानी का हम बात नहीं कर रहे हैं। हम जल को प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए जल के स्वाद की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज जो हम जल पीते हैं वाटर बोतल में खरीद करके या फिर आरओ से, वो एक्चुअल में जल होता ही नहीं है, वो कुछ और ही होता है। केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला देने से पानी हो जाता है, लेकिन जितने भी उसमें मिनरल्स हैं वो सब जीरो हो जाते हैं। तो उस पानी की बात नहीं हो रही। जो झरनों से जो पानी मिलता है, आप अभी भी उत्तराखंड जाएंगे या फिर कश्मीर जाएंगे तो उधर देखेंगे कि नेचुरल झरनों के स्रोत से हमको जल प्राप्त होता है।
उस जल के स्रोत में जो स्वाद मिलता है भगवान का, जल का, उस स्वाद को भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। अब समुद्र की जल की बात करेंगे तो समुद्र का जल क्या है? खारा है। उस जल की बात भगवान नहीं कर रहे। भगवान जो जल का नेचुरल स्वाद होता है उसका हम बात करते हैं। हर चीज में अगर स्वाद है, इसको समझ जाइए, हर चीज को अगर खाने में स्वाद आता है, जिस चीज को भी खाने में स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है मतलब उसमें क्या है? जल की मात्रा है। बाद में हम उसमें चीनी डाल दे, नमक डाल दे, या फिर तरह तरह के अलग अलग मसाले डाल करके उस जल के स्वाद को हम लोग क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल में अगर स्वाद किसी चीज का होता है तो स्वाद जल का होता है। इसलिए भगवान सबसे पहले कह रहे हैं कि रसो हम अपसु कौन्तेय, कि मैं जल का स्वाद हूं। क्योंकि अगर हम देखते हैं बिना जल का किसी में स्वाद नहीं है। हम हर चीज में जल ही है। अगर हम मैंगो का जूस भी पी रहे हैं तो पानी निकाल दीजिए तो आपका बचा क्या उसमें? वो कुछ बचेगा ही नहीं। और जल है तो ही उसमें स्वाद है, चाहे आप स्वाद किसी चीज का ले रहे हो। लेकिन उसी जल का स्वाद अगर हम जल के ही रूप में लेते हैं तो उसी जल को भगवान कह रहे हैं कि कौन है वो मैं हूं। और फिर कह रहे हैं सूर्य अथवा चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूं, आकाश में गूंजने वाली ध्वनि भी मैं हूं। क्योंकि भगवान की ध्वनि कौन है? भगवान बोल रहे हैं कि वो मैं हूं। और फिर कह रहे हैं मनुष्य में सामर्थ्य, हर व्यक्ति की एक अपनी सामर्थ्य होती है। अगर उसके सामर्थ्य को देखिए कि वो श्रेष्ठ काम कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए, तो किससे कर रहा है? सामर्थ्य से। और वो सामर्थ्य भी क्या है? भगवान की एक विभूति है। और खम मतलब आकाश होता है। आकाश में जब हम बोल रहे हैं कुछ आवाज, तो जिस माध्यम से वो ध्वनि गुजरती है, उसमें जो गुजरती हुई ध्वनि है, उस ध्वनि को भी भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। और इसको प्रभुपाद जी दो तरीके से समझाते हैं कि एक निर्विशेषवादी होते हैं। कैसे होते हैं? निर्विशेषवादी, निर्विशेषवादी जो भगवान को ब्रह्म के या निराकार के रूप में पूजते हैं। और एक होते हैं भक्त। जब जल पीता है, कौन पीता है? एक निर्विशेषवादी जब जल पीता है तो वो उसमें ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव करता है। कौन? एक निर्विशेषवादी। अब यही जल की उपस्थिति को अनुभव कर रहा है तो जल का जो स्वाद है उसका कोई आकार है? उसका आकार नहीं है। मतलब उसमें जल की जो स्वाद है वो भगवान की क्या है? एक शक्ति है। शक्ति का कोई आकार नहीं होता, तो उसका वो अनुभव कर रहा है। और एक भक्त उसी जल को पीता है तो क्या कहता है कि भगवान से प्रार्थना करता है। किस लिए प्रार्थना करता है? कि प्यास बुझाने के लिए आपने हमें एक जल को दिया। वस्तु एक ही है, पदार्थ एक ही है, लेकिन एक मायावादी की, निर्विशेषवादी की दृष्टि है, एक भक्त की दृष्टि है। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद का सिद्धांत। एक ही चीज को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं और इस तरीके से। निर्विशेषवादी शक्ति के रूप में, मतलब इसके पीछे जो स्वाद है, इसके पीछे जो ब्रह्म की शक्ति है उसको देखता है। और जल हमको किसके माध्यम से मिला? भगवान के माध्यम से मिला। तो हम सीधे भगवान को देखते हैं भक्ति योगी, और निर्विशेषवादी उस ब्रह्म को, शक्ति को रूप में अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव करने की विधि है। परमेश्वर को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? तो जब आप निर्जला एकादशी करें और उसके दूसरे दिन जब आपको जल प्राप्त हो, नींबू पानी वाला जल नहीं, सादा जल, नेचुरल वाटर, फिल्टर का भी नहीं, तो उस जल का जो स्वाद होगा वही स्वाद का अनुभव हम परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में कर सकते हैं। यही है परमेश्वर को अनुभव करने की विधि। और प्रत्येक वस्तु में सगुण तथा निर्गुण का बोध एक साथ निहित होता है। जैसे इसने सगुण निर्गुण के रूप में देखा और हमने भक्त ने सगुण के रूप में देखा। इसी को अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहते हैं। और कृष्ण भावना का तत्व जो होता है व्यापक होता है। ये निर्विशेषवादी केवल ओम का जाप करेंगे और हम पूरा कृष्ण, गोविंद, मुरारे, गोपीनाथ, सब मदन मोहन, अनेक नामों से हम उसी कृष्ण को पुकार सकते हैं। क्योंकि ओम जो है ना वो कृष्ण का एक शब्द स्वरूप है, शब्द विस्तार है। भगवान कृष्ण का ही क्या है? ये शब्द ब्रह्म स्वरूप है, उसको ओम कहते हैं। अब हम लोग 9वें श्लोक में देखते हैं।
ये भगवान क्या कहते हैं। भगवान अब आगे बात करते हैं कि और कैसे अनुभव कर सकते हो। तो भगवान ने ऐसे बात कर ली। अब 9वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि पुण्यो गंधम पृथिव्याम च तेजस्मी विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, पृथ्वी का गंध हूँ। हम लोगों ने पहले देखा ना पृथ्वी से क्या उत्पन्न होता है, गंध। अब भगवान खुद कह रहे हैं कि वो गंध कौन हूँ, तो कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ। और फिर कह रहे हैं कि अग्नि के अंदर जो ऊष्मा है, अग्नि के अंदर जो ऊष्मा है वो भी मैं हूँ। और उसके बाद कह रहे समस्त जीवों के अंदर जो प्राण है वो प्राण भी कौन हूँ, मैं हूँ। और तपस्वी का तप, तपस्वियों का तप को भी भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। इन सबको भगवान मैं कह रहे हैं। अब इसको ऐसे समझ जाइए कि जब सीक्वेंस से समझ जाइएगा। जब पहले इसके पहले भगवान ने किसकी बात की, सूरज और चांद की बात की। तो क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मत्तः परंतरप नान्यत, और उसके आगे का लाइन सूत्र मणिगणाई वह, इस सबसे ओतप्रोत मैं ही हूँ सूत्र की तरह। और भगवान जब कह रहे हैं इसके पहले कि भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, उसके ये में कह रहे हैं कि वो सब कुछ क्या है, मेरी ही शक्तियां हैं। उस शक्ति के रूप में भगवान कह रहे हैं पृथ्वी में गंध के स्वरूप मैं हूँ। अग्नि में जो प्रकाश और अग्नि में जो उष्मा है वो भी भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ। और हम सब के अंदर जो प्राण तत्व हैं वो सब कुछ क्या है, कृष्ण ही है। प्राण का अर्थ होता है यहाँ पर आयु, कि हमारी आयु 100 वर्ष है, 50 वर्ष है, 30 वर्ष है, जो भी आयु निश्चित है वो सब कौन है, कृष्ण है। और तपस्वियों का जो तप है वो भी कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं। जब यहाँ पृथ्वी का गंध का बात हो रहा है तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पुण्य का अर्थ, पृथ्व्याम पुण्य कहा जा रहा है ना, पुण्य गंध, उस पुण्य गंध की बात हो रही है जो गंध विकारित नहीं हो, अविकारित, अविकारित गंध, इसको भगवान पुण्य के रूप में बोल रहे हैं। ये गंध कैसा होता है, जब बारिश का पहला बारिश जब आता है, उस बारिश की बूंद जब धरती को छूती है और धरती के जो सौंधी सी महक जब उठती है वहां से, वो सौंधी से जो महक होती है उस गंध को ही पृथ्वी का गंध कहा जाता है। उसी गंध को भगवान कह रहे हैं कि वो कौन है, वो मैं हूं और कोई नहीं है। क्योंकि समस्त वस्तु में कोई ना कोई गंध जो है ना वो व्याप्त रहता है अपने अदूषित भौतिक स्वरूप में, वो कृष्ण है। जैसे गुलाब के अंदर जो उसका सुगंध है वो भी कृष्ण है, जल का स्वाद भी कृष्ण है, जल की तरलता भी कृष्ण है, आग की उष्मा भी कृष्ण है, जीवों के अंदर प्राण भी कृष्ण है, तपस्वियों का तप भी कृष्ण है। और भगवान आगे क्या क्या बताते हैं ये देखिए, सब कुछ भगवान आगे वर्णन करते हैं। अब देखिए ये सब क्या है, तरीके भगवान बता रहे हैं कि कैसे हमको अनुभव करोगे, कैसे योग युंजन मद आश्रय रहोगे अर्जुन। कैसे भगवान कह रहे हैं ना 6:47 में कि योगी श्रेष्ठ है जो मुझसे क्या रहता है, तन्मय रहता है। अब हमको देखना है कैसे रहता है। 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजो तेजस्वी नामहम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि सब जीवों का मैं आदि बीज हूँ। भगवान ने एक ही बार कंक्लूड कर दिया इसको कि सभी जीव का क्या हूँ, मैं बीज हूँ। और जब हम बीज की बात करते हैं तो उस बीज को समझना चाहिए कि बीज को क्या कहते हैं। बीज वो अवस्था है जो अविकृत है। कौन है, अविकृत कारण, मतलब जब प्रकृति है ये प्रकृति बनने से पहले अविकारित होती है, अविकारित, और उस अविकारित तत्व को कहते हैं प्रधान। और यही प्रधान क्या है, बीज है। अब सब जीवों का भगवान क्या है, बीज हूं। और फिर कहते हैं जितने भी बुद्धिमान हैं
उन सब का बुद्धि भी मैं हूं। और तेजस्वी का तेज भी भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो मतलब इस सब में भगवान ने कह दिया कि भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, सब आ गया। कि तेज की भी बात हो गई, तेज मतलब वही उष्मा की बात हो गई यहाँ पर, या उसका प्रकाश की बात हो गई। तेजस्वी के अंदर क्या होता है, उसका प्रकाश होता है। बुद्धि, किसी का बुद्धि कितना तीक्ष्ण है, वो तीक्ष्ण अगर श्रेष्ठ बुद्धि है अगर, तो समझना चाहिए कि वो भगवान है। सभी जीवों का जो उत्पत्ति करता है, जो बीज हैं, वो बीज भी भगवान स्वयं को बताते हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम, कि उसका बीज भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अब देखिए 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 11, टाइम चला। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरत शर्भ। भगवान कह रहे हैं कि मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छा रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले बात की कि मैं बलवानों का क्या हूँ, बल हूँ, जो काम मतलब इच्छा और राग मतलब क्रोध, इस दोनों से रहित जो हो उसका बल। ऐसे बहुत बलवान होते हैं ना, वो कुछ भी करते हैं, जो इच्छा आया किसी को भी मारा, किसी को भी तोड़ा, किसी को भी उठाया, किसी को भी फेंका, क्यों, इच्छा के कारण। या उसको कोई कुछ कह दिया तो क्रोध के कारण वो बलवान व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो किसी पद का शक्ति हो या फिर किसी व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य की शक्ति हो। उस सब बल की बात कर रहे हैं कि वो कौन है, वो हम हैं। भगवान कह रहे वो क्या है, मैं हूं। और फिर कह रहे धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत सर्भ, जो धर्म के विरुद्ध न हो उस काम की बात कर रहे हैं कि वो क्या हूं, वो काम भी मैं हूं। जो किसके विरुद्ध ना हो, धर्म के विरुद्ध ना हो। मतलब जो काम, जो पति और पत्नी अगर आपस में हैं, अगर वो संबंध बनाते हैं संतान की इच्छा को लेकर के, तो वैसा काम भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं। भगवान ने उस काम को भी कहा कि मैं हूं। इससे पता चलता है कि भगवान ने घोषणा कर दी कि सब कुछ मैं हूं। मतलब एक एक चीज बताने की जरूरत नहीं है, भगवान ने इन डिटेल में बता दिया कि क्या है ये सब कुछ, मैं ही हूं। एक अंश से सब कुछ भगवान इस सब कार्य को कर रहे हैं, ऐसा भगवान कह दिए। अब भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 12, य चैव सात्विका भाव रजस्तामश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धिं न त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं अब, कि मेरी शक्ति के द्वारा, मेरी शक्ति के द्वारा क्या कह रहे हैं भगवान, सारे गुण प्रकट होते हैं, सारे गुण प्रकट होते हैं। और फिर कह रहे हैं भगवान कि चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से सब कुछ हूं मैं, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों से अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन है। भगवान कह रहे हैं कि शक्ति जो है वो मेरे शक्ति के गुणों के कारण ये प्रकट होती है। शक्ति से कौन उत्पन्न हुआ, गुण उत्पन्न हुआ। ये सब प्रकट हो रहे हैं किसके माध्यम से, शक्ति के माध्यम से। चाहे वो रजोगुण हो, सतोगुण हो या तमोगुण हो, ये सब उत्पन्न होते हैं भगवान की शक्ति के माध्यम से। भगवान की शक्ति भगवान ने बताई, एक अपराशक्ति बताई और एक पराशक्ति बताई। तो प्रकृति के गुण कहाँ से आ जाएंगे, अपराशक्ति के गुण हैं, प्रकृति के ही गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, वहां से सब आ गए। और मैं ही सबका उत्पन्न करता हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे मेरे से, मुझसे उत्पन्न हुआ। कहाँ से उत्पन्न हुआ, मुझसे उत्पन्न हुआ, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं स्वतंत्र हूं।
क्यों स्वतंत्र हूं, और फिर स्वतंत्रता के बाद ये भी नहीं कहते कि केवल स्वतंत्र हूं, ये मेरे अधीन है, जो प्रकृति है वो मेरे अधीन है। जब भगवान से ही प्रकृति के गुण उत्पन्न होते हैं और भगवान ही उसके संचालक हैं, तो कोई भी व्यक्ति कहे कि भगवान क्या हो गए, प्रकृति को बना करके प्रकृति के अधीन हो गए, तो स्वतंत्र कहाँ रहे फिर भगवान, और अधीन कहाँ रहे भगवान। हम अगर किसी चीज को बना करके उसके अंदर कैद हो जाते हैं तो हम स्वतंत्र रहें, नहीं रहें। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं उससे स्वतंत्र भी हूं और प्रकृति जो है मेरे अधीन भी है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल अलग रहता हूं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे इस प्रकार जो कारण है उस कारण को सारभूत कह दे रहे हैं, चाहे रजोगुण हो, सतोगुण हो या तमोगुण हो। जैसे रजोगुण से उत्पन्न क्या हो रहा है, जैसे असुर हैं, असुर जो होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और तमोगुणी कौन होते हैं, राक्षस जो होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। असुर लोग क्या करेंगे, उनके अंदर कौन सा गुण आएगा, तो हर्ष और दर्प, ये अपने हर्ष और दर्प में ही हमेशा रहते हैं, अहंकार में, और ये हमेशा शोक और मोह में रहते हैं। तो भगवान एक रूप से अपने विभूतियों को सार रूप से यहाँ प्रकट कर देते हैं कि सब कुछ क्या है, मैं ही हूं, मेरे ही से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसे भगवान इस चीज को बताते हैं कि भौतिक और प्राकृतिक आध्यात्मिक मेरे स्रोत हैं। अब 2 श्लोक है, इसको कर ही लेते हैं। तो हम जब गुण में आ गए हैं तो गुण से बाहर कैसे निकलना है ये हमको आराम से पता चल जाएगा। 13वां, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि तीनों गुणों के ऊपर मेरा ही नियंत्रण है। तो 13वें श्लोक में भगवान इसकी बात करते हैं और कहते हैं त्रैभि गुणमयोर्भावे रवि सर्मिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। किसके कारण नहीं जान पाते, तो इसी तीनों गुणों के कारण, इस 3 गुणों के कारण हम कभी भी भगवान को, परमात्मा को या ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते, कि यह सारा संसार जो है इस तीनों गुणों के अंदर ही रचा बसा है, और उसी के कारण हम नहीं जान पाते भगवान को। क्योंकि हम जो हैं वो एक क्या हैं, आत्म तत्व हैं, और आत्मा क्या हो गई, पदार्थ के साथ मिल गई। और ये पदार्थ कहाँ से आया है, ये पदार्थ प्रकृति से आया है। जब प्रकृति से आया है तो इसके अंदर 3 गुण भी होंगे, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो आत्मा इस पदार्थ के चक्कर में फंस गई और इस गुण के माध्यम से अपने को क्या समझती है, कभी ब्राह्मण समझती है, कभी क्षत्रिय समझती है, कभी वैश्य समझती है, कभी शूद्र समझती है, कभी अपने आप को एक गृहस्थ समझती है, कभी अपने आप को भारतीय समझने लगती है, और कभी अपने आप को अमेरिकी समझने लगती है, और कभी यही आत्मा अपने आप को डॉक्टर, अपने आप को इंजीनियर, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सुंदर हूँ। ये सब जहाँ से आता है वो प्रकृति के गुण के कारण आता है, और इस गुण में हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। किस चीज को, भगवान को भूल जाते हैं। वही चीज को भगवान इसमें कहते हैं कि सब भूल जाते हैं जीव। किसके कारण, इस तीनों गुणों के कारण जो मोह उत्पन्न होता है, उस मोह के कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि तुम भूल जाते हो तो इस माया से पार कैसे लगोगे, तो उसके उपाय के स्वरूप अर्जुन को बताते हैं 14वें श्लोक में। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। देवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दिव्य शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान ने क्या कहा कि देवी, भगवान ने इस प्रकृति को क्या कहा, देवी। देवी क्यों कहा जा रहा है, तो हमारे आचार्य बताते हैं कि देवी इसलिए कहा जा रहा है कि देवी क्या है, भगवान की एक माया शक्ति है, माया शक्ति है। और इसलिए भी कहा जा रहा है कि भगवान की बहिरंगा शक्ति है।
दुर्गा देवी है, तो उस दुर्गा देवी को ही कह रहे हैं कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। और कठिन क्यों है इसको पार कर पाना? क्योंकि दुरत्तया है ये, दुरत्तया मतलब जिसको पार कर पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि हम सब क्या हैं, एक के अंदर एक प्रवेश किए हुए हैं। उसको समझिए, पहले हम समझ लेते हैं देवी शक्ति, अपनी माया शक्ति को भगवान देवी क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जिसमें जीव जो है विषयों का आनंद भोग रहा है, इसी देवी शक्ति के अंदर रह करके वो क्या कर रहा है, विषयों का आनंद जो है वो भोग रहा है। कौन? जीव। जब जीव विषयों के अंदर रह करके आनंद भोगता है, इसलिए भी उसको क्या कहा जाता है, देवी कहा जाता है। और गुणमयी, गुणमयी भी कहा जा रहा है ना, गुणमयी, देवी हैषा गुणमयी। देवी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विषयों का आनंद जीव किसके अंदर रह करके ले रहा है, माया शक्ति के अंदर। और गुणमयी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये महापाश स्वरूपा है। महापाश, पाश मतलब होता है बंधन, तो महापाश मतलब ऐसी रस्सी से बंधा हुई है, बंधे हुए हैं हम सब जीव, जिसको पार कर पाना, जिससे निकल पाना अत्यंत 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 कठिन है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस गुण के अंदर कैसे बंधे हुए हैं, कैसे भगवान माया को दुष्कर कह रहे हैं। और देवी एक बात और कारण के लिए कहते हैं कि मायांतक प्रकृति विद्यान मय अंतु महेश्वरम, मतलब माया का आश्रय लेकर के जो भी पुरुष भोगने का प्रयास करता है उसको भी महेश्वर कहते हैं। क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब जीव हैं, और हम जीव क्या समझते हैं, अपने आप को भोक्ता समझते हैं और अपने आप को ही कर्ता समझते हैं। और हम भोगते कहाँ हैं, इस प्रकृति के अंदर। और प्रकृति हमको भोग करने देती है, हमको कर्ता भी समझने देती है, क्योंकि प्रकृति समझदार है कि ऐसा अगर हम इसको नहीं करने देंगे तो भोग नहीं कर सकता, यहाँ फंसा हुआ नहीं रह सकता। इसलिए प्रकृति हमको कभी भी जानने नहीं देती कि तुम भोक्ता भी नहीं हो और तुम कर्ता भी नहीं हो। हम अपने आप को कर्ता और हम अपने आप को भोक्ता समझने के कारण निरंतर इस जाल में फंसे रहते हैं। सबसे पहले हम आत्मा हैं, और जो लोग कहते हैं कि आत्मा वैकुंठ से आई है या फिर गोलोक से आई है, कहाँ से आई है, गोलोक से, ये बिल्कुल गलत है। हम जो आत्मा है वो कौन है, नित्य बद्ध है। कौन है, हम सब नित्य बद्ध हैं। जो वैकुंठ में या गोलोक में जो भी आत्माएं रहती हैं, गोलोक में जो आत्मा रहती हैं वो भगवान बलराम के विस्तारित जो स्वरूप होते हैं, अंश रूप में जिसको विस्तार करते हैं गोलोक में, वो कृष्ण की सेवा करते हैं, वो गोलोक में रहते हैं। वैकुंठ में भगवान शेष जिनका विस्तार करते हैं वो सब जीव वैकुंठ में निवास करते हैं। और जितने भी सिद्ध आत्माएं हैं, नित्य मुक्त आत्माएं हैं, वो सब बलराम के विस्तार के रूप में वैकुंठ में निवास करती हैं। अब ये सब निवास करती हैं तो ये भगवान की पराशक्ति या फिर अतरंगा शक्ति के अंतर्गत वो सब जीवात्माएं गोलोक में या फिर वैकुंठ में निवास करती हैं। एक भी आत्मा वहां से यहां पर आती नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बार कोई नित्य बद्ध व्यक्ति गोलोक या वैकुंठ में प्रवेश कर जाएगा तो यहां पर वापस नहीं आएगा। मतलब हम वैकुंठ से या गोलोक से नहीं आए हैं। हम कौन हैं, नित्य बद्ध हैं। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि हम नित्य बद्ध हैं। और हम कब से नित्य बद्ध हैं इसका कोई डेट या टाइम नहीं है। जब हम किसी चीज के डेट और टाइम को नहीं बता पाते तो जीव गोस्वामी उसको कहते हैं कि हम कौन हैं, नित्य बद्ध आत्माएं हैं। मतलब हमारी सृष्टि कहाँ हुई, इसी भौतिक जगत के अंदर। क्योंकि भगवान ने कहा कि दो प्रकार की मेरी शक्ति है, एक अपरा और परा, और एक प्रकृति जो है पराशक्ति है, वो पदार्थ के साथ क्या कर रही है, इस प्रकृति का विदोहन कर रही है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि हमारा विस्तार उस श्लोक के माध्यम से इसी भौतिक जगत में हुआ। उस भौतिक जगत का विस्तार जब इस जगत में हुआ तो आत्मा क्या करती है, सबसे पहले यहाँ पर आती है भौतिक जगत में। जैसे ही भौतिक जगत में आती है तो उसको प्रकृति क्या करती है, सबसे पहले उसको अपने गुणों के अंदर डालती है। रजोगुण,
तमोगुण और सतोगुण। अब इस तीनों गुणों के अंदर कभी सतोगुण अधिक होता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण इसके अंदर डाला गया। अब उसी के आधार पर उसको एक शरीर दिया जाता है, गुण के आधार पर उसको क्या दिया जाता है, शरीर। जितना ज्यादा गुण उस हिसाब से उसको शरीर। सतोगुण हो गया तो शरीरधारी व्यक्ति क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया, शरीर मिला। अब इस शरीर को देखिए, इस शरीर के अंदर 10 प्रकार के प्राण होते। कितने प्रकार के प्राण होते, 10। और 5 कोष होते हैं। कितने होते हैं, 5 कोष। मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 कोष होते हैं। और फिर इसके चारों तरफ 10 प्रकार की वायु घूमते रहती है। और जीव आत्मा कहाँ पर बैठा हुआ है, बीच में। उसके ऊपर अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, अन्नमय, अध्यात्ममय ऐसे कोष हैं। फिर उसके प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, कछुआ, कोष, इस प्रकार के प्राणवायु घूमते रहते हैं। और उसके ऊपर क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब लगा हुआ है। अब मन, बुद्धि, अहंकार 5 10 15 20 और 5 प्रकार के शरीर, 24 तत्व, 23 तत्व, मतलब कुल मिलाकर के 46 बक्सों के अंदर। जैसे आजकल गिफ्ट दिया जाता है ना, कि एक कवर होता है, उसके अंदर एक और कवर, फिर उसके अंदर एक कवर, तो ऐसे छोटा 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 और निकलते जाता है। उसी तरह आत्मा जो है इसके अंदर है। अब इसको मुक्ति चाहिए तो इसी को पूरा का पूरा जो कोष्ठ है, जो प्राण है, उस सब कुछ को भगवान कह रहे हैं ये सब क्या है, देवी माया। और उसी माया को भगवान कह रहे गुणमयी है। अगर तुम इस कोष से निकलोगे तो यहाँ फंस जाओगे, यहाँ से निकलोगे तो यहाँ फंस जाओगे, ऐसे यहाँ से निकलोगे यहाँ फंस जाओगे। और वहाँ से निकलने के बाद जब तुम योग मार्ग में आओगे तो कभी कर्म योग में, ध्यान योग में, ज्ञान योग में कहीं भी फंस जाओगे। तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए इस माया को कह रहे हैं गुणमयी। अब इससे निकलने का उपाय भगवान बोल रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अगर गुणों की रस्सी से अगर किसी को बांध दिया जाए, गुण अर्थात रस्सी, प्रभुपाद जी समझाते हैं गुण का अर्थ होता है रस्सी। तो हम 3 प्रकार के रस्सी से बंधे हुए हैं, एक रजोगुण है, एक सतोगुण है और एक तमोगुण है। तो ये तीनों ही रस्सियां क्या होती हैं, आपस में एक 3 डोरी वाली रस्सी, 1 2 3, इन तीनों को क्या कर दिया जाए, अगर हम गूंथ देते हैं इन तीनों को, तो तीनों मिलकर के कितनी मोटी हो जाएंगी, बहुत मोटी हो जाएंगी। तो ये गुणों को क्या कहा जाता है, रस्सी कहा जाता है। हम जीवों को इसी 3 गुणों की रस्सी से बांध दिया गया। अब हम अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हम बंधे हुए व्यक्ति अपने आप को स्वयं स्वतंत्र नहीं कर सकते, कोई तीसरा चाहिए हमारे बंधे हुए हाथ को छुड़ाने के लिए। कौन बात खोल सकता है, तो जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है, तो भगवान स्वयं स्वतंत्र हैं। और जो संत हैं, जो साधु हैं, जो वैष्णव हैं, वो क्या हैं, स्वतंत्र हैं। वही आपके रस्सी को खोल सकते हैं। तो उसी के लिए कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो क्या हो जाता है, इस माया से पार हो जाता है। क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये प्रकृति मेरी है। जब प्रकृति मेरी है, मेरे अधीन काम करती है, और तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं प्रकृति को कहूंगा कि इस जीव को तुम क्या करो, मुक्त कर दो, तो तुम इस गुण से बाहर आ जाओगे। भगवान ने ऐसा कहा। और एक बात कहते हैं इसमें कि जैसे कोई व्यक्ति जाल डालता है, जैसे एक तालाब है, उस तालाब में यहाँ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, जाल फेंकता है। तो जितने भी मछलियां इस तालाब के अंदर होती हैं, उस जाल के अंदर आती हैं, वो सब इसमें फंस जाती हैं। लेकिन जो मछलियां इस जाल फेंकने वाले के नजदीक आ जाती हैं, वो इस जाल के करीब नहीं आती हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने क्या किया है, इस गुणों की रस्सी का जाल बना करके इस प्रकृति के ऊपर डाल दिया है, और जो इस प्रकृति में रहेगा वो इस जाल में फंस जाएगा। जाल फेंकने वाले अर्थात हम कृष्ण की शरण में आएंगे या हम नजदीक आएंगे कृष्ण के, तो हम जाल कोई भी फेंकता है तो कहाँ फेंकता है, अपने से दूर। वैसे ही भगवान ने किया कि अपने से दूर एक प्रकृति बनाई है, आध्यात्मिक जगत से दूर, भौतिक जगत में।
तो हम वहां पर क्या करेंगे, जब हम नजदीक जाएंगे कृष्ण के तो हम इस जाल में आने से बच जाएंगे। जब हम इस जाल में आने से बच जाएंगे तो हम इस माया से पार कर जाएंगे। तो भगवान ने सब के बारे में बता दिया, गुण के भी बारे में और गुण से पार कैसे निकलना है इसके बारे में भी भगवान बता दिया। और कहा कि देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। इसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं और श्लोक आता है भागवत में कि समाश्रिता यह पाद पल्लवम पल्लवम महत पदे गुण यशो मुरारे भवाम बुद्धि वत्स पदम परे पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। अगर हम कृष्ण के शरण में आते हैं तो ये संसार कैसा हो जाएगा, केवल गौ के खुर, जब गाय चलता है तो उसके जो खुर हैं उससे जो गड्ढे बनते हैं तो कितना छोटा गड्ढा होता है, उस गड्ढे को जैसे हम जीवात्माएं पार कर जाते हैं, ऐसे खेलते कूदते छोटे से बच्चे, वैसे इस भव सागर को भी हम ऐसे ही पार कर जाएंगे अगर हम कृष्ण के शरण में आ जाएं तो ऐसे भगवान समझाते हैं। क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई हमको मुक्ति नहीं दे सकता। भगवान शंकर भी स्वयं कहते हैं कि मुक्तिदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय, कि मुक्ति देने वाले एकमात्र भगवान विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु पद्म पुराण के अंतर्गत कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि माया से पार निकलना है तो मेरी शरण में आओ, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे अर्जुन। अब हम लोग आगे कल देखेंगे जिसमें भगवान 4 प्रकार के दुष्कृत की बात करते हैं जो कृष्ण के शरण में आते हैं। देवी देवता में के पास जाने वाले कौन है, निर्विशेषवादी कौन है, और कैसे इन सब को जानने के बाद व्यक्ति संशय से, मोह से परे हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।